जरेलवी साहब, शायर अहले बैत जनाब अनवर सेथली साहब, शायर अहले बैत जनाब सागर बनारसी साहब, ये लोग बहुत दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं इसलिए कि ये जश्न फ़ातह खैबर में कुछ मिदहत मोहम्मद आले मोहम्मद सुनाएं। आप तमाम मुहिबान अहले बैत से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है बराए करम फ़र्शे महफिल पे तशरीफ़ लाएं। नशेमन में इंशाअल्लाह कुछ मिनटों में ये महफिल, ये जश्न शुरू की जाएगी। इस जश्न की आगाज़ इंशाअल्लाह हदीस क़िसा से होगी। जो लोग फरमा चुके हैं, जो लोग बाहर बैठे हैं बराए करम फर्श पे तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह कुछ ही मिनटों में ये जश्न फ़ातह खैबर शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अन फ़ातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि क़ाला समिअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलुल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम क़ाल इन्नी अजदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहु उईज़ु बिका बिल्लाहि या बताहु मिनज़्ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इअतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिह फ़अतैतुहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु इतलाअहु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसा फ़अक़बल हसन नहवल किसा फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसा फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसा फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसा फ़दनल हुसैनु नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह अताज़नु ली अन अकून मअकुमा तहतल किसा फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या अबुल हसन या अमीरुल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैक तहतल किसा फ़अक़बल अली नहवल किसा फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसा फ़क़ाल लहु व अलैकस्सलाम या अख़ी व या वसीई व खलीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लक
फ़दख़ल अलीयुन तहतल किसाह सुम्मा अतैतु नहवल किसाह फ़क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताह या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसाह क़ाला व अलैकुस्सलाम या बिनती व या बज़ती क़द अज़िनतु लक फ़दख़लतु तहतल किसाह फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला क़मरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी मुहब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसाह फ़क़ाल अमीनु जिब्राईल या रब्बी व मन तहतल किसाह फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैतिन नबुव्वह व मअदनिर रसालह हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बअलुहा व बनूहा सलवात फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बी अताज़नु ली अन अहबत इलल अर्ज़ि लिअकून माअहुम सादिसा फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़हबत अमीनु जिब्राईल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहिल अलिय्युल अला यक़रउक अस्सलाम व यख़ुस्सुक बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लक वइज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला क़मरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़िन ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल ताज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैकुस्सलाम या अमीन वहिय्यिल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्राईल मअना तहतल किसाह फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा फ़क़ाल अलीयुन लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाह मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाहि तआला फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ व फ़ीहा जमुअ्मुन मिन शियअतिना मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहुमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अलीयुन इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़त शियअतुना व रब्बिल कअबा फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानियन या अलीय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ फ़ीहा जमुअ्मुन मिन शियअतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अलीयुन इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सईदना व कज़ालिक शियअतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व रब्बिल कअबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्सति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। पालने वाले इस तक़रीब को शौकत व बरकत अता फ़रमा और तमाम मोमिनीन मोमिनात मुहिब्बान अमीरुल मोमिनीन शियान अहले बैत रसूल खुदा इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना पालने वाले और अहले खाना की इस कोशिश को, इस सही को, इस खुलूस को कबूल फरमा, शरफ़ कबूलियत बख्शना। या अल्लाह अपनी नेमतों की बारिश फरमा और आखिर में मुंजे बशरियत के ज़ुहूर में ताजील फरमा पालने वाले और हमको इस काबिल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम उनके नासिरीन में गिने जाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरिल मुअमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मोमिनीन किराम, लायक़े सद एहतराम साहिबान, अहले दिल, अहले इल्म, अहले अदब, अहले ज़िक्र, अहले वला, अहले अज़ा, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी एक अज़ीमुश्शान महफ़िल मक़ासिदा बउनवाने फ़तह खैबर इनेक़ाद पज़ीर है और अल्हम्दुलिल्लाह कई बरसों से अपनी कदीम तर रिवायतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ये मुनक़्क़िद हो रहा है। और खुदा सलामत रखे उन हाथों को कि जो हाथ ज़मीन के सीने पे आसमान बिछाने के काम आते हैं, और अल्लाह उन हाथों को तब्बत यदा की फ़हरिस्त में दाखिल करे जो अज़ा और विला के ख़िलाफ़ उठाए जाते हैं। बारगाहे अहदियत में हम ये भी दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम उन घरों पर अपनी खुसूसी रहमतों के दरवाज़ों को वाह कर दे जहाँ पर रहमतुल लिल आलमीन की आल का ज़िक्र किया जाता है। और जाहिर है कि तख्त बर्बाद हो गए, ताज ख़त्म हो गए, मीरास ख़त्म हो गई, वारिस ख़त्म हो गए, लेकिन अगर किसी फ़कीर की झोपड़ी में ज़िक्र अहले बैत होता रहा तो उस झोपड़ी का ज़िक्र उसके मरने के बाद भी निस्बत हुसैन से बाकी रहा। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ज़िक्र बाकी रहे तो हम अपने ज़िक्र को और अपनी ज़ात को उन ज़वात मुक़द्दसा की निस्बत में दे दें कि जिनका वसीला यहाँ भी काम आएगा और महशर के मैदान में भी काम आएगा। देखिए, सिर्फ वसीला ही नहीं तलाश करना है, इतना मजबूत वसीला तलाश करना है कि जो यहाँ पे भी काम आए और महशर के मैदान में भी काम आए। या आप कुरान की एक आयत को उठा लें और कह दें कि हमने तो वसीला तलाश कर लिया, हमने फ़लाँ को वसीला बना लिया, फ़लाँ को वसीला बना दिया। भाई, एक आग है और उस आग पर वसीले के तौर पे आप खाना बनाते हैं, लेकिन उस आग के ऊपर अगर आपने वसीले के तौर पे खाना बनाने के लिए ज़र्फ़ का इंतखाब किसी प्लास्टिक की चीज़ का कर लिया तो ना प्लास्टिक बचेगी, ना उसमें रहने वाला सामान बचेगा कि जिसको आपको खाना है। तो वसीला इतना मजबूत होना चाहिए कि आग गर्म रहे और वसीला उस पर रखा रहे, जिसके वसीले से खाना भी बन जाए और हमारे जिस्म तक पहुंच भी जाए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ वसीला तलाश करना नहीं है, बल्कि वसीले के तलाश के साथ साथ ऐसा वसीला कि जिस वसीले के लिए खुदावंद मुतआल ने हुक्म दिया है। और हमने कायनात में यानी आलम असगर में तुम्हारे आलम अकबर को रोशन करने के लिए अपने पास से 14 सफराए तौहीद भेजे ताकि वो रिस्क मारिफत तौहीद तकसीम करें। तुम ज़ाहिरी रिस्क से ज़मीन के सीने से जो उगे और दहन के दरवाजे से हज़रत बतन अलैहिर्रहमा में मुंतकिल हो जाए तो जिस्म को तक़वियत मिले। और ज़िक्र अहले बैत और मारिफत के लिए कि जो मानवी रिस्क है, हमने 14 सफराए तौहीद भेजे हैं ताकि तुम्हारे जिस्म के साथ साथ तुम्हारी रूह को भी ग़िज़ा मिल सके। अब देखिए, 3 चीज़ों पर मुझे बात करनी है। जश्न फ़तह खैबर है और आज तक, और ये भी बताता चलूँ आपकी खिदमत में कि ये आज की बात नहीं है, ज़माने कदीम से आप देख लीजिए, 1400 साल से आज तक हज़रत अली इब्न अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छोटी से छोटी फजीलत को दुश्मन चाहता था कि इसे मिटा दे। ये क्यों? इसलिए ताकि अली का जिक्र बाकी ना रहे। जाके आप देखिए, जिन लोगों ने जियारतें की हैं और वहां तक गए हैं जहां पे जंगे खंदक हुई है, वहां तक गए हैं कि जहां पर मौलाए कायनात ने दरे खैबर को फतह किया था और ऐसे 2 उंगलियों पे उठाया कि जैसे शाखे गुल पे गुलाब खिला हो। मतलब मौलाए कायनात ने 2 उंगलियों पे दरे खैबर को उठाया। और उस जगह पे भी अगर आप जाके देखें तो एक मस्जिद थी मस्जिद खैबर के नाम से, उस मस्जिद खैबर को भी मिसमार कर दिया गया ताकि खैबर की निस्बत से फतेह खैबर का जिक्र ना होने पाए। तो खुदावंद मुतआल हकीम मुतलक है और उसकी हिकमत का क्या कहना, वो जानता था कि बुग़्ज़ अली में जितने भी मुबग़िज़ीन होंगे वो अली के छोटी से छोटी फजीलतों को मिटाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए अल्लाह ने अली को अपने घर में भेज दिया। अब अगर किसी में हिम्मत है तो वो काबे को मिटा के दिखाए। जब तक काबा रहेगा तब तक अली का जिक्र बाकी रहेगा। सलावत पढ़ें आप हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मौलाए कायनात। अच्छा, 3 चीज़ों पे मैं बात कर लूँ, इसलिए कि जश्न फ़तेह खैबर है और सरकार ख़त्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़िए ताकि दिलों का निफाक भी ख़त्म होता रहे। आने वाले आते रहेंगे, मैं बहुत इत्मीनान से खिताबत से कब निज़ामत के खेमे में दाखिल हो जाऊंगा आपको खबर नहीं होगी। मैं नस्र से नज़म की तरफ बढ़ जाऊंगा और हर साल यही होता है। ये हर साल होता है। सारी जिम्मेदारी बाबू भाई की नहीं होती है, कुछ किरतास करबलाई की भी होती है। और ये एक हाशिया लगा देते हैं जो हमारे लिए मुकम्मल किताब की मंजिल में होता है। हम मुकम्मल किताब पढ़ते भी हैं, एक इबारत एक नुक्ता नहीं छोड़ते। आइए मैं 3 चीज़ों पर बात करूं। पहले उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि जश्न फ़तेह खैबर है और आज भी अली वालों का डंका यहूदियों के सामने बज रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए वो और हैं कि जिनके पास अलिफ वाला अलम खैबर से लेके आज तक है। हम वो हैं कि जिनके पास ऐन वाला अलम कल भी था और ऐन वाला अलम आज भी है। और यही वजह है कि आज हमारे पास जो खुशियों का एक खजाना है वो सिर्फ अली मुर्तज़ा की बदौलत है। और हमारा रहबर वो है, हमारा इमाम वो है, हमारा लीडर वो है, हमारा रहनुमा वो है, हमारा रास्ता बताने वाला वो है कि उसे असा मार के दरियाए नील में रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अली का नाम ले लो तो पानी में हिम्मत नहीं, वो जो तुम्हें अपने सीने में दबोच ले या अपनी आगोश में ले ले। यानी नाम अली का असर यह है कि अगर या अली कह के मारिफत के साथ किसी ने कदम रख दिया तो वही दरिया उसके लिए रास्ता बन गया। यानी नाम अली ऐसा की हैसियत रखता है। आप मेरा जुमला रायगा ना हो, नाम अली ऐसा की हैसियत रखता है। अगर मारिफत के साथ नाम अली लिया जाए, हदीस है कि एक बार अगर किसी ने नेक नियति और खालिसतन लिवजहिल्लाह अली का नाम लिया तो उसको मुकम्मल कुरान का सवाब मिल जाता है। अब आप बताइए, किसी के बाप में के नाम में यह असर नहीं है कि अगर नाम लिया जाए, लेकिन उम्मत के बाप के नाम में यह असर है कि एक बार मारिफत के साथ नाम लिया जाए तो पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। यही वजह है कि लोग जाहिरी कुरान तो लेके चले गए, मानवी कुरान को छोड़ दिया। इसलिए कि हमें जाहिरी चीजों को साथ साथ लेने के साथ साथ हमें मानवियत तक जाना है। अगर मानवियत आपको नहीं मिली, जिसको वालेकुम सुना जाता है। तो मैं तमाम नाजरीन और सामीन की खिदमत में 3 अहम चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। जैसे मैंने मानवी रिज़्क़ और ज़ाहिरी रिज़्क़ पे बात की है, तो अल्लाह ने हमें 3 चीज़ें अता की हैं। एक है रूह, एक है जिस्म और एक है नफ्स। आपने गौर नहीं किया, अगर अली के जश्न में इन 3 चीज़ों पर बात ना हो तो 3 पे तबर्रा हम कैसे करेंगे। पहले तो 3 पे बात हो जाए कि जो मानवी बात हो रही है, ताकि रूह का भी रिस्क मिल जाए और जिस्म के रिस्क से तो तक़वियत बाबू भाई की तरफ से होता ही है रिस्क। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, राज़िक़ मुतलक वो है और वही देता है और हम सैराब हो जाते हैं। लेकिन बात जो है उसको बहुत गौर से सुनिएगा। मैं बहुत इत्मीनान से बोलने वालों में से हूँ, मेरी ज़बान ज़्यादा चलती है, हाथ पैर कम चलते हैं। आप बेहतर जानते हैं कि अक्लों के दरवाज़ों को वार रखिए, पता नहीं कौन सा कब जुमला जो है आपकी फ़िक्र की झोली में दर्ज करके मैं चला जाऊँ। आपकी फ़िक्र की ज़मीन पर एक आसमान रख के आगे बढ़ना है। 3 चीज़ें हैं, एक है जिस्म, एक है रूह और एक है नफ्स। लेकिन गौर कीजिए उसकी हिकमत पर। हदीस है कि उसकी हिकमत और कुदरत पे एक लम्हे का गौर व फिक्र 1000
साल की इबादत से अफजल है। यही किसी ने पूछ लिया था किसी आयतुल्लाह से, किसी आरिफ से, कि ये कैसे हो सकता है कि कहाँ एक लम्हा और कहाँ 1000 साल की इबादत। तो क्या अकली जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि कभी हम एक लम्हे को 1000 साल की इबादत पे मुनहसर और गालिब ना कर पाते अगर करबला की तारीख में हुर का नाम ना होता। आपने गौर ही नहीं फरमाया। अक्ल की बात, और ये अकली दलील दी है कि करबला हमारे सामने नमूना अमल है, हिदायत का आईना है। अगर करबला के बाद भी कोई मैं समझता हूं कि राह रास्त पे ना आ सके तो इसका मतलब ये है कि उसके पास आंखें तो हैं लेकिन देखने की सलाहियत नहीं है, उसके पास दिल तो है लेकिन सोचने की सलाहियत नहीं है, उसके पास कान तो हैं लेकिन सुनने की सलाहियत नहीं है। ये भी मैं आयत की रोशनी में जुमले कह रहा हूं, इसको ये मत समझिएगा कि हवा में तीर चला दिया है और वो चला जा रहा है निशाने पे। नहीं, ये बाकायदा कुरान की आयत है कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। यानी इनके कान तो हैं लेकिन सुनते नहीं, इनकी आंख तो हैं लेकिन देखते नहीं, इनके दिल तो हैं लेकिन सोचते नहीं। चलिए, इस आयत ने बताया कि दिल के पहले हिस्से को ही अक्ल कहते हैं। अरे मैंने कुरान की आयत, यानी इसके ऊपर तो कम से कम कुछ नहीं तो 200-300 आयत की तरफ तो ये तालिब इल्म इशारा कर सकता है। उलमा तो इससे ज्यादा जानते हैं, जाके पढ़िएगा कि अक्ल के यानी दिल के पहले हिस्से में ही अल्लाह ने अक्ल को रखा है। और जहां अली होता नहीं वहां अक्ल होती नहीं, जहां पे अली की विलायत होती है वहां पर अक्ल होती है। जैसे हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस बहुत काम की है। जैसे हम कहते हैं ना, आंखें चार कर ली तुमने, लेकिन खुदा की कसम मानवी एतबार से आप देखिए तो खुद हदीस में वारिद हुआ है, हमारे चौथे इमाम ने फरमाया अल्लाह ने हर इंसान को 4 आंखें अता की हैं, 2 उसके चेहरे पर हैं और 2 उसके दिल में हैं। जो सुनता हूँ वो नहीं पढ़ता हूँ, जो पढ़ लेता हूँ उसके बाद सुनाता हूँ। तो इसलिए जिम्मेदारी मेरी है पूरे हवालाजात के साथ, मुराजियात के साथ, हवालों के साथ, रेफरेंसेस के साथ, कि इमाम ने फरमाया हर इंसान को अल्लाह ने 4 आंखें अता की हैं, 2 उसके चेहरे पर हैं, 2 उसके दिल में हैं। अरे करोड़ों नस्लें कुर्बान मुजिद बलागत की फसाहत व बलागत पर इमाम ने क्या जुमला कहा, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इमाम का कलाम भी इमाम का कलाम भी कलाम का इमाम होता है। इमाम ने फरमाया 2 चेहरे पर हैं, 2 दिल में हैं। इमाम फरमाते हैं जो चेहरे पे 2 आंखें हैं उससे दुनिया के नजारे करता है, और जो दिल में 2 आंखें हैं उस पे उमूर आखिरत पर नजर रखता है। लेकिन आगे बढ़ के मेरे मौला ने फरमाया 4 आंखें सबको दी हैं, लेकिन चारों भी बीनाई उसी के पास है जिसके पास अली की विलायत है। यानी अगर अली की मोहब्बत और विलायत नहीं है तो 2 आंखों में बीनाई है और 2 आंखों में बीनाई नहीं है। अब जो दिल से अली को नहीं मानता और दिल में जिसके आंखों में रोशनी नहीं है वो उमूर आखिरत पर क्या नजर रखेगा। फिर आइए मैं उसी मंजिल पे आ गया। एक होता है रिस्क ज़ाहिरी और एक होता है रिस्क मानवी। और रिस्क ज़ाहिरी के लिए भी शरीयत ने हुक्म दिया कि चटनी रोटी खा लेना हराम के मुर्ग मुसल्लम से बेहतर है। यानी एक निवाला खा लेना और तुम कनात पसंद हो जाओ, लेकिन जब तक हलाल पेट में रहेगा तब तक अली की विलायत और अली की मोहब्बत का नशा चढ़ता रहेगा। एक निवाला और एक दाना भी राई के दाने के बराबर तुम्हारे पेट में हराम चला गया तो कभी भी तुम्हारी हक समझ में नहीं आएगा। फिर ये शक कर बैठोगे कि अली एक वक्त में 40 जगह पे कैसे चले गए। अरे मैं कहता हूं वो तो 40 लोगों ने दावत की थी। अगर 40,000 लोग बुलाते तो अली एक वक्त में 40,000 जगहों पर मौजूद रहते। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अली नफ्सुल्लाह हैं। और मैं 3 चीजों पे बात करने के लिए आया हूं आज फतेह खैबर के उन्वान से। मौलाए कायनात के इस जश्न में मैं कोई खैबर का जुमला नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि कई साल से मैं पढ़ भी रहा हूं और आप सुन भी रहे हैं। लेकिन मौका है बिगड़े हुए दौर में जरा सुधरे हुए मजमून को सुधरे हुए लोगों के सामने पहुंचा दिया जाए। कैमरा बड़ा सुधरा हुआ है ताकि सुधरे हुए अंदाज से 7 समंदर पार तक मेरी आवाज का फैलाव कर दिया जाए और बात पहुंच जाए। 3 चीजें अल्लाह ने अता की, एक है जिस्म, एक है रूह और एक है नफ्स। लेकिन क्या हिकमत इलाही है कि जिस्म को बनाया जमीन की मिट्टी से और रूह को भेजा आसमान से। और नहीं फरमाया जिस्म को बनाया जमीन की मिट्टी से, रूह को भेजा आसमान से। यानी यहां वाला वहां नहीं रहेगा
और कीजिए, वहां वाला यहां नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के लिए मुतजाद हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ऑपोजिट्स हैं, लेकिन अल्लाह ने ये कई किताबों का खुलासा मैं 2 मिनट में आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर वजाहत की मंजिल होती और मैं मुकर्रर की हैसियत से आता तो इसी को फैला के मैं आपके सामने पेश करता, लेकिन 2 जुमलों में सुन लीजिए कि जिस्म को बनाया जमीन की मिट्टी से, रूह को भेजा आसमान से, यानी वहां वाला यहां नहीं रहेगा, यहां वाला वहां नहीं रहेगा। लेकिन हिकमत देखिए कि जमीन की मिट्टी से जिस्म को बनाया, रूह को भेजा आसमान से, दोनों ऑपोजिट्स थे, ना वहां वाला यहां रह सकता था ना यहां वाला वहां। तो अल्लाह ने 2 ऑपोजिट्स को एक नफ्स के जरिए जोड़ दिया। आपने गौर ही नहीं फरमाया। काश कि मैं वजाहत का वक्त होता तो मैं कई अकवाल पेश करता। ऐसा नहीं है कि रूही नफ्स है और नफ्स ही रूह है, ना ना ना, आपके यहाँ मुतरादिफात हो सकते हैं, लेकिन कुरान की जबान में मुतरादिफात नहीं होते। जरूरी नहीं है कि सलात की लफ्ज इस्तेमाल की है अगर 4 जगहों पे, तो सलात के माना नमाज ही लिए गए हों। नहीं, जाके उलमा से, जाके मुफस्सरीन से पूछिए कि अगर एक जगह पे अगर कई जगहों पर सलात की लफ्ज इस्तेमाल की है तो कुदरत कुछ और कहना चाहती है, लेकिन जो लफ्ज जहां पर कुदरत ने रख दी है उस लफ्ज के अपने माना होते हैं। अगर कह दिया है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, इसका मतलब यह है कि नफ्स कुछ और है, जिस्म कोई और चीज है, रूह कोई और चीज है। लेकिन यहां पे कमाल यह है कि 2 ऑपोजिट्स को अल्लाह ने एक नफ्स के जरिए जोड़ दिया। पता नहीं मैं वजाहत कर पा रहा हूं कि नहीं, और मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं। मैं क्या मेरे मौला ने दुरे नायाब हमें अता किए। मेरे मौला से किसी ने पूछा कि जब अली ने कहा कि मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पा लिया, तो एक साइल ने पूछा मौला इस हदीस की वजाहत फरमाए। मेरे मुजिद बलागत और फसाहत इमाम ने फरमाया कि याद रखना, वजूद की हकीकत जिस्म नहीं होता बल्कि नफ्स होता है। और ही नहीं फरमाया, अगर सामने से कोई आ जाए और मैं पूछूं कि ये क्या है, आप कहेंगे मेरे हाथ की हथेली। आप पूछ लें ये क्या है, मैं कहूंगा मेरी शॉल। आप पूछें ये क्या है, मैं कहूंगा मेरी शेरवानी। अगर कोई अक्लमंद बैठा होगा, मतीन और साहिब फरासत बैठा होगा, तो वो कहेगा ये सब कुछ आपका है, तो फिर आप कहां है? क्या सन्नाटा है आपका? जब ये सब कुछ आपका है तो फिर आप कहां हैं? तो आप वही वजूद की हकीकत हैं कि जिसे नफ्स कहते हैं। यही वजह है कि जिस मिट्टी में मिल जाएगा। अब आपकी खिदमत में एक आयत से वजाहत कर दूं कि 2 ऑपोजिट्स को एक नफ्स के जरिए गिरा लगा के जोड़ दिया। इसीलिए तो कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। काश के मौला जबान में असर दें और वजाहत हो जाए। जब मौत नफ्स पर तारी होती है तो यही गिरा खुल जाती है। जिस्म जहां से आया है वो वहां चला जाता है, रूह जहां से आई है वो वहां पलट जाती है। सलावत पढ़े आप हजरात मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये 3 चीजें, और यही रिस्क मानवी बांटा जा रहा है ना, रिस्क मानवी बांटा जा रहा है। तो ये बात और सुन लीजिए, आपका ये इलाका इल्मी इलाका है। आपके यहाँ आपने शोरा भी दिए, आपने कलम भी दिया, आपने किताब भी दी, आपने इल्म भी दिया, आपने अदब भी दिया। तो अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ आखिरी बात करके मैं निजामत के खेमे में इज़्ने दुखूल ले लूं। हालांकि लिए हम साल भर बेचैन रहते हैं कि चलिए उन बुजुर्गों से मुलाकात होगी, जिसमें से कुछ चेहरे हैं हमारे बुजुर्गों के हम असर बैठे हुए हैं, नजर भाई बैठे हुए हैं, हमारे अली साहब तशरीफ फरमाए, हमारे बाबू भाई तो हैं। अब आप देख रहे हैं ये अली की विलायत ही है जो इनको जश्न करने पे मजबूर कर रही है। अगर जाहिरी बीनाई नहीं है तो क्या हुआ, दिल की बीनाई तो बची है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद। सामने की मिसाल आपके सामने मैंने दी है तो लोग ताज्जुब न किया करें कि जाहिरी बीनाई नहीं है तो आखिर ये कैसे। अरे खुदा की कसम, 2 आंखें जनाब ज़ैनब ने अता की हैं। एक आंख का नाम है कुव्वत एहसास, दूसरी आंख का नाम है जुर्रत इजहार। यही वजह तो थी कि जब मजगई हैं कूफे और अली के लहजे में खुतबा दिया तो एक नाबीना सहाबी बैठा हुआ था और उसने यजीदियत का शिराजा बिखेरना शुरू कर दिया। देख नहीं रहा था लेकिन दिल की आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, दिल से समझ रहा था। तो फौरन उसने कहा ऐसा लग रहा है कि अली बोल रहे हैं।
अब आप मुझे बताइए कि ये क्या है? ये मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा है अली की विलायत का। कि अब बस आखिरी बात, और मैं अपनी तकरीर को जरा निजामत के खेमे में ले जा रहा हूं ताकि वहीं से इनकलाब आ जाए, और शायर मैं आपके हवाले कर दूं। सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। इतना वक्त मैं लेने का आदी नहीं हूं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन वक्त इसलिए ले रहा हूं ताकि मिधत के आसमान के सितारे सामईन से सज जाएं, तो उसके बाद मिधत की कायनात के चांद सूरज को आपके हवाले किया जाए। आपकी मुनसिफाना फिक्र की अदालत में मेरी तरफ देखें। बस दो चीजें, दो ऑपोजिट चीजें एक नफ्स के जरिए जोड़ दिया। यही वजह है कि जब मौत नफ्स पर तारी होती है तो जिस्म जहां से आया है वो वहां चला जाता है, रूह जहां से आई है वो वहां चला। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको 3 दिन तक खाना न दिया जाए तो जिस्म में नकाहत और कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब यह है कि जिस्म की तकवियत के लिए जरूरी है कि उसको रिस्क मिलता रहे। तो भैया जब रूह को वहां से भेजा, जिस्म यहां से बनाया, तो इसका मतलब यह है कि जैसे जिस्म को गिजा की जरूरत है वैसे ही रूह को भी गिजा की जरूरत है। आपने और नहीं फरमाया, अगर 3 दिन तक जिस्म का रिस्क जिस्म को न दिया जाए तो कमजोर हो जाता है, तो रूह का रिस्क अगर उसे न दिया जाए तो अंदर अंदर रूह कमजोर हो जाती है। फिर मौका यह आता है कि इंसान कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान कहता है ये चलती फिरती लाशें हैं। अरे आप देखिए मैं कहां से कहां आपको लेकर आ गया। ये चलती फिरती लाशें हैं। कुरान क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि जाहिरी चलने वालों को ही जिंदा ना समझना, जिनकी रूह अंदर से मर चुकी है वो कभी कुरान की नजर में जिंदा नहीं हो सकते, और जो जाहिरी तौर पे मर गए हैं उन्हें कभी मुर्दा गुमान न करना, इसलिए कि उनकी रूह ऐसी जिंदा है कि आज खुदा की तरफ से रिस्क मिल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं वो बता देते, मैं आखिर में ही एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जौहर भाई, अच्छा जौहर भाई, अच्छा जौहर भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस किस्सा की तिलावत की है। तो जब हदीस किस्सा की तिलावत हो रही थी बाबू भाई, तो उस वक्त उतरते उतरते मेरी जबान से एक जुमला निकला, वो जुमला मैं आप तक पहुंचा दूं कि अगर ठीक से मारिफत के साथ अगर कोई हदीस किस्सा अपने बच्चों को समझा दे तो तरबियत की जरूरत ही नहीं है। वालिदैन को तरबियत की ज्यादा जरूरत ना पड़े, इसलिए कि हदीस किस्सा एक ऐसी हदीस है, चादर वाली हदीस। अरे जो कमली वाले हैं कभी चादर की बात किया करें। चादर के आसपास रहने वाले और हैं, चादर में रहने वाले और हैं। चादर के आसपास वाले कभी चादर में नहीं आ सकते, और जो चादर में हैं आसपास रहने वालों, आसपास जो रहने वाले हैं वो इनके बराबर नहीं हो सकते। लेकिन एक जुमला सुन लीजिए, शायद इस्तियारे में पहुंच जाए। जौहर भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हदीस किस्सा की तिलावत की, बड़ा दिल खुश हुआ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इसी हदीस किस्सा में अच्छी तरबियत यह है कि बच्चे आते हैं और कहते हैं अम्मा जान हम नाना जान की खुशबू महसूस कर रहे हैं, क्या नाना जान है? तो कहा हाँ चादर के नीचे हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, करंट नहीं लगा। जैसे ही पहुंचे हसनैन शरीफैन करीमैन इमामैन, तो जाके चादर के पास कहा अतादनो ली अनत खुला माकुम तहतल के साथ, क्या इजाजत है क्या हम भी चादर के नीचे आ जाएं? कभी गौर किया इस पे या पढ़ते रहते हैं? मैं गौर कीजिए कि चादर अम्मा की थी, घर बाप का था, मुंह बोले नाना नहीं था, गोद लिए नवासे नहीं थे, चुपचाप जाते चादर उठाते और पहलू में ही लेट जाते। लेकिन हसनैन शरीफैन करीमैन इमामैन ने इजाजत लेके दुनिया को बताया, लाख मोहम्मद के रिश्तेदार ही क्यों ना हो, याद रखना बगैर इजाजत मोहम्मद के पहलू में नहीं लेटा जाता। अब इससे बेहतर इस्तियारा मैं पेश ही नहीं कर सकता था। मुझे इब्ने हैदर साहब मरहूम की याद आ गई, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। ये तो ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। बस आखिरी बात कि जिस्म को बनाया जमीन की मिट्टी से, मैं मौजू से इनहिराफ करने का कायल नहीं हूँ। उसी उन्वान पर बात करके मैं निजामत के खेमे में जा रहा हूँ। जौहर साहब को मोमेंटो दिया जाएगा इस जश्न में बाबू भाई की तरफ से। लेकिन आखिरी बात कि जिस्म को जमीन की मिट्टी से बनाया, रूह को वहां से भेजा। तो ये बताइए जब जिस्म को ग़िज़ा चाहिए तो फिर रूह को भी ग़िज़ा चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि घबराओ नहीं, हमने दोनों के रिस्क का इंतजाम किया है। जरा मेरी हिकमत पे गौर करो, जिसको जमीन से बनाया था उसका रिस्क जमीन के सीने से उगाया, यानी कभी सब्जे उगा दिए, कभी दाना उगा दिया, आपने गौर नहीं किया, कभी फल उगा दिया। लेकिन जो वहां से आया है वो यहाँ का रिस्क नहीं खाएगा, वो वहां का रिस्क खाएगा। तो रूह आई थी आसमान से, तो उसके रिस्क का भी इंतजाम भी अल्लाह ने किया, कभी तौरात की शक्ल में, कभी ज़बूर की
शक्ल में, कभी इंजील की शक्ल में, कभी कुरान जैसे लाजवाल मौजिज़े की शक्ल में। इसका मतलब यह है कि जिक्र इलाही को रूह का रिस्क बनाया, और जिक्र इलाही जिक्र अहले बैत है, और जिक्र अली ही जिक्रुल्लाह है। तो अब मुझे कहने दीजिए कि आज लोग जो ये कहते हैं कि पूरी पूरी रात महफिल हो जाती है, लोगों को ग़िज़ा की हाजत नहीं होती और 4-4 घंटे तक ये वाह वाह करते रहते हैं, उन लोगों को शायद इसकी मारिफती नहीं है। एक मोमिन अगर जिक्र अहले बैत की महफिल में बैठ जाता है, उसको जिस्म की फिक्र नहीं होती, क्योंकि मिंबर से रूह का रिस्क मिल रहा होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैंने अपनी बात तमाम कर दी। मोहतरम जौहर साहब की खिदमत में बाऊ भाई की तरफ से मोमेंटो पेश किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि इनके इस्तकबाल में बाआवाज़ बुलंद नारे दुरूद इरशाद फरमा दें आप हजरात। मैं हाजिर हो जाऊं। आ रहे हैं जौहर भाई आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अच्छा एक सलावत अपनी तरफ से पढ़ दें। एक इससे बेहतर सलावत पढ़ दें ताकि वो मंजिल तय करें। अब आइए, जब इतनी बातें हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म सज चुकी है, भाई राहुल इतनी देर तो बोलना मेरी मजबूरी थी, और हर साल मुझे बोलना है इसलिए कि हमारे बिरादर हैं और हमारे बिरादर जलील हैं, इनका हुक्म होता है तो मैं हाजिर हो जाता हूँ, वरना भीड़ में कौन पहचानता है। और वहाँ भी जहाँ पॉलिटिक्स का दौर हो, है जहाँ सियासत का दौर हो, वहाँ भीड़ में कौन किसको पहचानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र अली और जिक्र अहले बैत हो रहा है। आइए मैं एक रुबाई के जरिए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और वो रुबाई खुदाए सुखन मीर बब्र अली अनीस की रुबाई है। अपने बच्चों को बता दूं, सनम की जमा असनाम है। सनम बुत को कहते हैं और इसकी जमा है असनाम, ठीक। और अगर किसी का नाम पूछा जाए तो क्या कहते हैं, इसका नाम, तो उसी को का हटा दीजिए। इस नाम और असनाम, ये दोनों में फर्क मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि रुबाई बच्चों के दिल में भी उतर जाए। सिर्फ पढ़ना कमाल नहीं है, दिलों में उतार देना कमाल है। अच्छा, हमारा काम है पढ़ना, दिलों में उतारना खुदा का काम है। मैं चार ये रुबाई में पढ़ता हूं मीर बब्र अली अनीस की। कहते हैं, काबे को यदुल्लाह ने, अब जरा माहौल बनाइए जश्न का। जश्न सुना नहीं जाता, मनाया जाता है। काबे को यदुल्लाह ने आबाद किया। क्या नसीम सहर की तरह सुभान अल्लाह का आपने, जरा तूफान बनाइए अपनी दात को ताकि हाफिजे के पन्ने भी पलट जाएं। कहते हैं, काबे को यदुल्लाह ने आबाद किया, बुत तोड़ के मुस्तफा का दिल शाद किया। अल्लाह रे जलाले इसमें आलाए अली, असनाम को इस नाम ने बर्बाद किया। अल्लाह रे जलाले इसमें आलाए अली, असनाम को इस नाम ने बर्बाद किया। हमारी फेरिस्त में सिर्फ 3 शोराए किराम हैं, जिसमें से 2 तहत और एक मुतरन्निम शायर सागर बनारसी साहब, नहीं 2 तहत नहीं बल्कि 2 मुतरन्निम शायर हमारे मोहतरम। ऐसा थोड़ी नहीं है आप तहत में पढ़ देंगे मैं तरन्नुम में निजामत करने लगूंगा, है? हाँ, आप क्या समझ रहे हैं, तहत वाले क्या तरन्नुम में नहीं पढ़ सकते? तरन्नुम वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। हमारे बिरादर हैं 3 शोराए किराम हैं, 2 मुतरन्निम शायर और 1 तहत, लेकिन उससे पहले आपके ही इलाके की नुमाइंदगी हो जाए तो मैं बेहतर समझता हूं कि इस मिदत के कारवान को आगे ले जाया जाए। सागर साहब भी नहीं है, मैं चाह रहा था कि वो भी सामने हो। अब आइए, 4 मिसरे यानी रुबाई तो मैंने पढ़ दी
होगी, लेकिन ज़रा सा माहौल बनाइए। तो मैं आपकी खिदमत में हज़रत मीर इश्क आलल्लाहु मकामा के मरसिए का एक बंद पेश करूं, वो भी मौलाए कैन। आपके चेहरे मुतबस्सिम हो जाते हैं, मुझे बहुत तक़वियत मिलती है, निज़ामत के माथे पे पसीना नहीं आता, इसलिए कि सुनने वाले हैं। अच्छा हैं सागर साहब, और इनके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंतज़ाम अलग से कर रखा है। हाँ आइए आइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता बनाते हुए आगे आ जाइए। अब तो कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ 3 शोराए किराम हैं, सागर बनारसी साहब हैं, अनवर सेथली साहब हैं और मोहतरम फाजिल जरेलवी जो पहली मर्तबा इस जश्न में शिरकत कर रहे हैं। आ चुके हैं? अच्छा एक बार आ चुके हैं आप क्या फाजिल साहब? अच्छा यहाँ आ गए हैं ना, हाँ तो ठीक है, यहाँ आ चुके हैं। लेकिन फाजिल साहब जी नजरे भाई हैं, फाखिर भाई हैं, तो मैं नजरे भाई से ही आगाज करूंगा ताकि नजर ना लगने पाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जरा माहौल बना दीजिए तो बात आगे बढ़ाई जाए। हजरत मीर इश्क के जिसका स्कूल ऑफ थॉट अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इस शायर ने, अरे लखनऊ में जहां अनीस और दबीर जैसे 2 मजबूत मरसिए के खानवादे हों, वहां तीसरे खानवादे को इस मैदान में लोहा मनवाना यह बहुत बड़ा कमाल था। लेकिन ताशुक और इश्क का घराना, ये अनीस और इश्क का घराना एक नहीं था। बाद में जब निस्बतें हुई हैं तो दोनों का घराना एक हो गया है। लेकिन मीर इश्क ने क्या बंद कह दिया, कहते हैं हक के चमने सन का शमशाद अली है। ये मुजफ्फरपुर है। देखिए हर जगह पे हर मिसरों का इंतखाब नहीं किया जाता। मीर इश्क कहते हक के, चौथे मिसरे पे शायद कोई ना खामोश रहे, कहते हक के चमने सन का शमशाद अली है, अहमद की तरह बाइसे ईजाद अली है, असरार खुदा सैद हैं, सैयाद अली है, अरे जिब्रील तो शागिर्द हैं, उस्ताद ऐसा जागिए अल्हम्दुलिल्लाह। हक चमने सन का शमशाद अली है, अहमद की तरह बाइसे। जौहर साहब मैं बैत पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए कि हक चमने सन का शमशाद अली है, अहमद की तरह बाइसे ईजाद अली है, अरे असरार खुदा सैद हैं, सैयाद। स्टेज भी दाद दे सकता है, मसरूफ अगर है तो ना दे, लेकिन अगर मसरूफ नहीं है तो हाथ उठा के दाद दे सकता है, ताकि जिब्राइल नामे अमाल में इसका भी सवाब लिख ले। पढ़ने का अलग है, सुनने का अलग सवाब है। तो यहाँ तो हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रहमत का दरवाजा खुला है। कहते जिब्रील तो शागिर्द हैं, उस्ताद अली है। अरे क्या बैत कह दी, क्या वस्फे यदुल्लाह मुझे हाथ लगा है। मैं कहां से लाऊंगा अहले जबान के लिए मिसरा। कहते क्या वस्फे यदुल्लाह मुझे हाथ लगा है, अल्लाह का बंदा है, ये बंदों का खुदा है। क्या वस्फे यदुल्लाह मुझे हाथ लगा है, अल्लाह का बंदा है, ये बंदों का खुदा है। इसे कहते हैं लफ्जों की बंदिश, ताकि कोई नाक़िद तनकीद करके ना जा सके। कहां अपनी तौहीद को बचाया और कहां पे अली की मदह कर दी। कहते हैं क्या वस्फ यदुल्लाह मुझे हाथ लगा। यदुल्लाह और हाथ लगना रियायतें देखें, क्या वस्फ यदुल्लाह मुझे हाथ लगा है, अल्लाह का बंदा है, ये बंदों का खुदा है। आइए, आप बेहतर जानते हैं मेरी तबीयत का मैलान समा खराशी की तरफ नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई और करे तो मैं बैठ के सुनूं। नहीं, मैं खुद भी नहीं पसंद करता, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी नहीं पसंद करते होंगे। समा खराशी अच्छी चीज़ नहीं, जहाँ से माहौल बन जाए वहाँ शायर आपके हवाले। वरना आप जानते हैं मैं वो नाजिम नहीं कि एक बंद दो बंद करके पूरा देवबंद आपको सुनाऊं, उसके बाद मुझे इत्मीनान के खेमे में सुकून की सांस लेना पड़े। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम नज़रे साहब की खिदमत में कि अल्हम्दुलिल्लाह कई बरसों से हम सुनते चले आ रहे हैं अपने बुजुर्गों को भी, लेकिन मैं नज़रे साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मिदहत के कारवान को दो गाम आगे ले चलें। आपसे गुजारिश है जरा मिलजुल के आवाज़ बुलंद ना रहे दुरूद पढ़े, ताकि लगे जश्न का आगाज हो गया। एक बार और सलवात का सहारा दें। दो देखिए, चार मिसर। बचपन का जोर
कल्ले अज़दर से पूछिए बचपन का जोर कल्ले असदर से पूछिए क्या है अली शबाब में खैबर से पूछिए बचपन का जोर कल्ले अज़दर से पूछिए। और ये भी मिसाल चमकी है ज़ुल्फ़िकार तो मैदान में क्या हुआ। चमकी है ज़ुल्फ़िकार तो मैदान में क्या हुआ। चमकी है ज़ुल्फ़िकार तो मैदान में क्या हुआ। ये बात जिब्राईल के शह पर से पूछिए बचपन का जोर कल्ले अज़दर से पूछिए। नारे सलवात। एक सलवात और पढ़ें। एक मतलब जनाब चंदन सानियाल साहब का हम लोग मध्य खा हैं पेश करता हूँ। एक सलवात पढ़ें हज़रात। एक सलवात और पढ़ें। अपने आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते अपने आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते रौंद डालेंगे फत। सलवात पढ़ा जरा। एक सलवात और पढ़े। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए थोड़ा थोड़ा। तो को जंजीर ये कह रहे थे ऐ यजीद अब है तेरी तबाही जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते कुछ कदम बढ़े शह की जानिब कुछ कदम शह बढ़े की जानिब कुछ कदम बढ़ा शह की जानिब कुछ कदम शह बढ़े की जानिब बख्श दी चंद लम्हों में शह ने हुर की सारी
खता चलते चलते, बख्श दी चंद लम्हों में शहने हुर की सारी खता चलते चलते। एक सलवात पढ़ें जरा। बोले असगर हुमा के ये रन में, बोले असगर हुमा के ये रन में, बाबले आए थे साथ वरना मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों कर बला चलते चलते। मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों कर बला चलते चलते। क्या लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज दोस्तों ने कफन में रखी थी, थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। दोस्तों ने रखी थी कफन में, कोई खाके शिफा चलते चलते। भाई मोहतरम नजरे साहब, बहुत उम्दा कलाम। और देखिए ये तो अमानतदारी है कि आपने चंदन साहब का कलाम चंदन साहब के नाम से पढ़ा है ना, वरना बहरहाल होता यही है कि कलाम हो जाता है लेकिन नाम नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए आपके यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी फ़िक्र से बड़ा मानूस हूँ और बहुत करीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बत, मानवी कुर्बत, ज़मान व मकान वाली कुर्बत छोड़ दीजिए, जो मानवी कुर्बत है वो दिल से वो है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह शेर की गहराई और गहराई पे दाद देते हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि ज़रा वही माहौल आप दीजिए कि जो माहौल महफिल का होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3 शायर हैं और बैरूनी, और इसके अलावा नज़रे साहब के बाद हमारे फ़ाखिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो कलाम पेश करेंगे। लेकिन आपने जनाबे अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो शेर पढ़ा कि मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों करबला चलते चलते, ऐसे तो शेर जनाबे अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बहुत कहे गए, जिसमें से एक मतला आतश बनारसी का बड़ा मशहूर है। और क्या कि वो 6 महीने का बच्चा जो चल नहीं सकता, यजीद उससे भी बचकर निकल नहीं सकता। देखिए आपने दांत की हवा जरा सी तेज की है, मैं चाहता ये हूं कि जरा दांत की हवा को थोड़ा और तेज कीजिए। एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हमारे नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठे हैं, हमारा यूथ बैठा है और हमारी नई नस्ल यहाँ पे बैठी हुई है। बुजुर्गों ने जो तहजीब आपको दे दी है वो तो बरियो ज़िम्मा हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी है इस तहजीब के कारवान को सलीके के साथ आगे ले जाना है और नस्लन बादा नस्लिन इस तहजीब को मुंतकिल करना है। और देखिए कहाँ कहाँ के सामने आए हुए हैं शेर पढ़ने वाले, शेर समझने वाले, लेकिन अगर यूं ही अगर बैठे रह जाएं तो मैं बहरहाल शिकायत तो नहीं करूंगा, लेकिन दिल में एक फांस रह जाएगी। वो 6 महीने का बच्चा जो चल नहीं सकता, यजीद उससे भी बचकर निकल नहीं सकता। या हमारे जद्दे मोहतरम, हमारे दादा मोहतरम डॉक्टर रजा मौरानवी साहब ने आज से करीब 15 या 16 या 20 साल की मैं बात करूं, 15 साल कम से कम 15 साल कबल उन्होंने एक शेर कहा था कि वो मतला था कि चलने को तीर चल तो दिया है कमान से, नजरें चुरा रहा है मगर बेज़बान से। देखिए मैंने 2 शेर क्यों सुना दिया आपको, चलने को तीर चल तो दिया है कमान से, नजरें चुरा रहा है मगर बेजबान से। अब जब 2 शेर 2 मतले हमने पढ़ लिए, उसके बाद फिर इसी सदी में एक शम्स आपके इसी यानी झारखंड से तुलू हुआ और उस शम्स ने इस मिधत की कायनात को फिर एक तबर्रुक दिया। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना शम्स तबरेज़ की कि उन्होंने एक शेर तबर्रुकन रसाई अदब को दिया। यह अलग बात है कि हर बात हर आदमी को समझ में
में ना आए, लेकिन बात अगर कोई नई होती है तो उसको नवाजना चाहिए। मौलाना शम्स तबरेज साहब ने एक शेर कहा, और वाकई वो शेर क्या अछूता ख्याल उन्होंने पेश किया। हालांकि और भी ख्याल आए होंगे, कोई ख्याल अछूता नहीं होता, हमारे बुजुर्गों ने कोई ख्याल छोड़ा नहीं, लेकिन तरकीब अगर नई हो जाती है तो पुराना मजमून नया लगने लगता है। जैसे कि मौलाना शम्स तबरेज ने कहा, पहले डॉक्टर रजा मौरानवी ने क्या कहा, चलने को तीर चल तो दिया है कमान से, नजरें चुरा रहा है मगर बेजबान से। या एक और शेर सुन लीजिए, हालांकि उसमें मसाइब के साथ फजाइल हैं, अगर आप नवाज देंगे तो तकवीयत मिल जाएगी मुझे। शहीद यार जंग हैदराबाद, अरे साहब हमारी नई नस्ल ने तो नाम भी नहीं शायद सुना हो, शहीद यार जंग का एक शेर है। और देखिए यहां बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं जो मरसिये पे और कसीदे पे दाद देते हैं, उन्होंने कहा कि हुसैन लाशे असगर पर डाल दीजिए अबा, मलाइका की इबादत में फर्क आता है। अरे साहब मैंने शेर सुनाया है, हुसैन लाशे असगर पर डाल दीजिए अबा, हुसैन लाशे असगर पर डाल दीजिए अबा, मलाइका की इबादत में फर्क आता है। सागर साहब आप भी दाद दे सकते हैं मौलाना शम्स तबरेज साहब के शेर पे। वो फरमाते हैं कि अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर। क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह नवाजते हैं? मौलाना शम्स तबरेज का शेर सुनिए, क्योंकि मुझे एक बैत के लिए तमहीद तैयार करनी है। वो कहते हैं अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, ये दफन हो के दोबारा जमीन से निकलेगा। अब देखिए ये शेर मैंने आपको सुना दिया कि अकेला छोड़ दे कैसे हुसैन को असगर, ये दफन हो के दोबारा जमीन से निकलेगा। इतने शेर एक ही उन्वान पे सुनाने का मकसद ये था कि मैं मरसिये की कायनात की एक दुरे नायाब बैत आपके हवाले करूं कि खैबर लिख रहे हैं फैज भरतपुरी, और क्या गुरेज की तस्वीर दी है, मुझे इससे अच्छी तस्वीर नहीं मिली। वो लिखते हैं कि मैं खैबर लिख रहा हूं और मुझे एक जुमले से करबला पहुंचना है। तो वो कहते हैं कि वहां बड़ी जंग हुई तब दरे खैबर उल्टा। नहीं ऐसे नहीं, अगर बैत का हक अदा हो तो पूरे कमाल के साथ सुनिए। कहते हैं कि वाह बड़ी जंग हुई तब दरे खैबर उल्टा, या जुबा होठों पर फेरी थी कि लश्कर उल्टा। वाह बड़ी जंग हुई तब दरे खैबर उल्टा, या जुबा होठों पर फेरी थी कि लश्कर उल्टा। यह है फैज भरतपुरी की बैत। अब आइए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इसी उन्वान को जरा मैंने आगे बढ़ाया है। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम फाखिर साहब की खिदमत में कि वो आए और बाबे इफ्तिखार में मौला का कलाम पेश करें। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात, इनको दावत कलाम है, आपको दावत सलावात है। और मनक़बत के चंद बंद समात फरमाएंगे। एक बार बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े आप हज़रात। जानशीने पैगंबर हो क्यों ना अली, वो भी मुख्तार है, ये भी मुख्तार है। जानशीने पैगंबर हो क्यों ना अली, ये भी मुख्तार है, वो भी मुख्तार है। दीन को खून से सींचने के लिए वो भी तैयार है, ये भी तैयार है। जानशीने पैगंबर बाप पर किबरियाई का धोखा हुआ और वफाओं
बाप पर किबरियाई का धोखा हुआ और वफाओं ने बेटे को सजदा किया। दस्ते वहदानियत का तराशा हुआ, ये भी शहकार है, वो भी शहकार है। बाप पर किबरियाई का धोखा हुआ और वफाओं ने बेटे को सजदा किया। दस्ते वहदानियत का तराशा हुआ, वो भी शहकार है, ये भी शहकार है। जानशीने पैगंबर एक ने बिनते असद को दिया रास्ता, एक से कोई आगे नहीं बढ़ सका। एक ने बिनते असद को दिया रास्ता, एक से कोई आगे नहीं बढ़ सका। वो जदारे हरम है, ये है खत्ते जरी, वो भी दीवार है, ये भी दीवार है। जानशीने पैगंबर एक ने समझा नहीं रुतबे मुर्तज़ा, एक ने इतना बढ़ाया खुदा कह दिया। एक ने समझा नहीं रुतबे मुर्तज़ा, एक ने इतना बढ़ाया खुदा कह दिया। और नक्स दोनों में कच्चे अकीदे का है, वो भी बीमार है, ये भी बीमार है। जानशीने पैगंबर एक ने तेगे तबस्सुम से हमला किया, एक की नजरों पे लाखों का लश्कर रुका। कमसिनी और जवानी पे ना जाइए, वो भी करार है, ये भी करार है। जानशीने पैगंबर एक दस्ते मोहम्मद से बांधी गई, एक सकीफा में खुद ही पहन ली गई। एक दस्ते मोहम्मद से बांधी गई, एक सकीफा में खुद ही पहन ली गई। फर्क अब असली नकली का खुद ढूंढिए, वो भी दस्तार है, ये भी दस्तार है।
जानशीने पैगंबर, गार में सांप के डर से रोए कोई, और तेगों के साए में सोए कोई। गार में सांप के डर से रोए कोई, और तेगों के साए में सोए कोई। अब जिसे चाहिए आप अपनाइए, वो भी किरदार है, ये भी किरदार है। जानशीने पैगंबर। सलवात पढ़ेगा जरा। और 2-3 मिसरी की और जहमत, एक बार और सलवात का सहारा। अली को नबी से जुदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, अली से नबी को जुदा कर रहा है। अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, तो फिर तू मुसल्ले पे क्या कर रहा है। अली को नबी से जुदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। अली की विलायत का मुनकिर जहां में, अली की विलायत का मुनकिर जहां में, अभी तक पिता का पता कर रहा है। अली को नबी से जुदा कर रहा है, और लिए बुग़्ज़ हैदर है हाजी उसी की, तू जाए विलादत पे क्या कर रहा है। अली को नबी से जुदा कर रहा है। भाई फाखिर साहब, क्या आपने शाहकार कलाम पेश किया, और जिस अंदाज से पेश किया वो एक अलग दाद है, और जिस अंदाज से सामईन ने सुना उसकी दाद तो बहुत ही अलग है, बिल्कुल जुदा। अली को नबी से जुदा कर रहा है। क्या आपने उस रदीफ में भी क्या खूब काम किया और ज़बरदस्त कलाम पेश किया है। दोनों कलाम का इंतखाब, निज़ामत के हाथों से भी सलाम, शायरी के हाथों से भी सलाम, फसाहत व बलागत के हाथों से सलाम, कि क्या उम्दा कलाम आपने पेश किया। आइए हजरात, अब बैरूनी फहरिस्त की तरफ हमें चलना है। अनवर सेतली साहब हैं, मोहतरम सागर बनारसी साहब हैं, और मोहतरम फाजिल जरेलवी साहब। लेकिन आपने खाना काबा और विलायत की बात की है। बाबू भाई, इस वक्त मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ
और आपको इसलिए मैंने याद किया कि कुछ नाम ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में जो अभी स्टेज पर नजर नहीं आए, लेकिन घर में उन नौजवानों ने ऐसी शायरी की है कि अगर स्टेज से उसे पहुंचा दिया जाए तो उनकी मौरफी जब हो तो लोग अंगुष्ठ बदंदा हो जाएं कि ऐसे शेर कहने वाले भी घर में बैठे हुए हैं। तो हमारी यानी हम नाज़िमों की जिम्मेदारी है कि उन नौजवानों के हौसला अफजाई के लिए कम से कम, देखिए हर इंसान के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग होता है कि जो उसे आगे बढ़ाता है। अच्छा, कभी बुजुर्ग नहीं होता तो कोई बच्चा ही अगर आगे आ गया तो वो नाम ले लेता है तो उससे मौरफी हो जाती है। यानी कई शोरा ऐसे हैं कि नाजिम ने जब शेर पढ़े हैं तो लोगों ने पूछा भाई ये कौन है, ये कहाँ रहते हैं। उसके बाद लोगों ने बुलाना शुरू किया। उनमें से हमारे लखनऊ में बहुत से नाम हैं, जिसमें से एक नाम का मैंने इंतखाब कर लिया इनके कलाम के बाद। उसका एक मतला मैं पढ़ूंगा और दूसरी जमीन पर एक शेर पढ़ूंगा, जरा ख्याल देखिएगा। और रदीफ जो आपने पेश की है, रदीफ यानी मतले में एक रदीफ के दो लहजे, अगर आप मुतमईन हो जाएं और उस शायर का नाम मैं आपके हाफिजे में पेश कर दूं, बाबू भाई इसे हाफिजे में लिख लीजिएगा, अयान अमीर। अयान अमीर, हालांकि ये सुल्तान सुरूर साहब के शागिर्दों में से हैं और कई शागिर्द हैं उनके, तो ये भी एक शागिर्द हैं। तो उनका एक मतला मेरे हाफिजे तक पहुंचा और फाजिल जरेलवी साहब की आमद हो चुकी है, तो अब मैं उसी अंदाज में पढ़ूंगा जिस अंदाज में पढ़ने का हक है, क्योंकि ये भी पहली बार सुनेंगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल, मुबारक हो। एक सलावत ऐसी पढ़ेंगे फाजिल साहब की आमद पे आप भाई, मतलब सुनो, हमारा नहीं है, एक नौजवान शायर। और देखिए ऐसे लोग होने चाहिए कि जो कम से कम नौजवानों को आगे बढ़ाते रहें। यही काम होना चाहिए कि अगर कोई चीज अच्छी लगे तो वो अपने दिल में छुपा के ना रखिए। इल्म अगर किसी जाविये से पहुंच जाए तो इल्म जितना बढ़ेगा, जितना बांटा जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये वो दौलत नहीं है कि जो डॉलर के मानिंद हो कि जितना खर्च की जाए कम हो जाए। ये वो मानवी दौलत है कि जितनी दी जाए उतनी बढ़ती चली जाए। क्या मतला अयान अमीर ने कह दिया, और अगर आप तक पहुंचा ले गया तो दूसरा शेर भी पहुंचा ले जाऊंगा। वो कहते हैं, अली कहा तो तरीके उड़ान के बदले। आपने मुझे ऐसे देखा कि डर लगा कि आप बिहार से जाने नहीं देंगे। ऐसे ना देखा कीजिए कि दिल जो है बल्लियों उछलने लगे जिस्म की जमीन पे। मौला आपको आबाद रखे। मैंने फारसी में नहीं उर्दू में पढ़ा और जो सबकी समझ में आए। देखिए बदले रदीफ है, लेकिन दूसरे मिसरे में उस शायर ने रदीफ का लहजा ही बदल दिया। अगर पहुंच गया तो आपकी समातों की पाकीज़गी से वाकिफ हूं, आप उसको फरामोश नहीं करेंगे। क्या मतला कहा, क्या लहजे का मतला। कहते हैं, अली कहा तो तरीके उड़ान के बदले, नजफ पहुंच गया मैं आसमान के बदले। आप देखिए, कसम खुदा की मैंने मतला सुनाया। क्या आपने सराहा है, सलामत रहिए। अयान अमीर का मतला है। कहते हैं, अली कहा तो तरीके उड़ान के बदले। अली कहा तो तरीके उड़ान के बदले, नजफ पहुंच गया मैं आसमान के बदले। इसका लुत्फ लेते रहिए। नजफ पहुंच गया मैं आसमान के बदले। अब जब खाना काबा जाते हैं मौला के चाहने वाले, तो ऐसा लगता है कि बनु उमैया के हिसार में हुर टहल रहे हैं। अरे आपने गौर नहीं किया, बनु उमैया है चारों तरफ है। अरे जिनको अपनी विलादत की तमीज ना हो, आपने गौर नहीं किया, ये कुफ्र के बिस्तर पे शिर्क की तकिया लगा के बिदत की सिलवटों में लौटने वाले हैं। ये मजहूलुन नसब बाप की गैर मारूफ औलादें, ये अंधेरों की पैदावार, ये रोशनी को क्या समझेंगे हैं। ये अब आप मुझे बताइए कि जिनके बापों के नाम कुरान दाजी से निकले हों, वो अली, अरे मैं क्या कह रहा हूं, वो अली के बाप के ऊपर क्या बहस करेंगे कि जिनको अपने बाप और अपनी वल्दियत का पता ना हो, या खाना काबा के नाम पर चंदा उसूल कर मुसलमानों को बेवकूफ बना बना कर अपने बच्चों को शराब पिला पिला कर यजीद और इब्ने जियाद बनाने वाले, और उसी पैसे से व्हाइट हाउस घूमने जाने वाले हैं, जिनका नाम सऊद है लेकिन है आले यहूद। आपने और ही नहीं फरमाया। अब सुनिए बाबू भाई, जो कहने जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अली के चाहने वाले हैं। और सुन लीजिए, जिहाद का मतलब यह नहीं है कि इंसानियत को मिटाया जाए। जिहाद का मतलब यह है कि इंसानियत को बचाया जाए। हमारे यहाँ जिहाद का सही मतलब, फाखिर भाई जाइएगा नहीं, फाखिर भाई
आप ना जाइएगा, अली भाई जाएं, कहाँ आप बैठिएगा, इसलिए कि ज़रूरत के तहत हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं तो हमें हक नहीं है कि हम उनसे कहें, लेकिन कम से कम आप बैठिए, क्योंकि आपका कलाम मैंने सुना और अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अयान अमीर का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, बैठ जाइए अपनी जगह पे नजर भाई। इससे पहले कि मैं नजर करम आपकी हो जाए, मंजूर नजर रहे आप, अपनी नजरों पे भी नजर रखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं वो शेर पढ़ देता हूँ। पहला मतला क्या था कि अली कहा तो तरीके उड़ान के बदले, नजफ पहुंच गया मैं आसमान के बदले, नजफ पहुंच गया मैं आसमान के बदले। अरे क्या शेर कह दिया यान अमीर ने दूसरी जमीन में। वो कहते हैं कि खाने काबा जब हम जाते हैं तो कोई अपना नहीं दिखता, तो उसी मंजर को पेश किया और क्या एक लफ्ज मजमून को मिराज दी। कहते हैं कि जो पहुंचे काबे तो गैरों में अपना कोई ना था। आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहता हूं। जो पहुंचा काबे तो गैरों में अपना कोई ना था। भाई फाजिल साहब एक लफ्ज से मजमून देखें कि जो पहुंचा काबे। सरवर भाई ने वो उठ रहे थे फिर बिठा दिया, कहा अयान फिर पढ़ो ये शेर। क्या देखिए जौहरी कैसे जो है तलाश करता है कि अगर वाकई हीरे में चमक है तो ये असली है। और क्या शेर कह दिया, कहते हैं जो पहुंचा काबे तो गैरों में अपना कोई ना था, बस एक निशान था जो हमसे बात करता रहा। मैंने क्या शेर सुनाया है। सलामत रहें आप। शेरियत पे दाद देते हैं आप, मानवियत पे दाद देते हैं। जो पहुंचा काबे, सलामत रहे, जो पहुंचे काबे तो गैरों में अपना कोई ना था, बस एक निशान था। देखिए आप सबका तजुर्बा है, जो जा चुके हैं आप ये महसूस करते हैं कि घूम घूम के हजरे अस्वद को चूम के, उधर से हजरे अस्वद से ही तो शुरू होता है ना, अरे सीआईडी से ही शुरू होगा ना। हाँ इसलिए कि हजरे अस्वद तो खाने काबा में सीआईडी की हैसियत रखता है। वो बताएगा महशर के मैदान में कि किसने चूमा है? अरे नहीं, चूमने का मसला नहीं है, यानी कौन अली की दुश्मनी में चूम रहा था और कौन अली की विलायत के साथ चूम रहा था। और आपको पता है जब ये नाजिल हुआ था तो ये सफेद था, काला पत्थर नहीं था। तारीख फिर पढ़िए। ये लोगों ने जो मुनाफिकों के हाथ हैं वो जब जब मस हुए उसकी सियाही से ये, अरे जो तारीख पढ़ने वाले हैं वो तो साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब आप देखें वो सीआईडी है, वहां से शुरू करते हैं। मैंने खुद तवाफ किया है, मैंने उम्रा किया है। जब मैं हजरे अस्वद से निकला हूं तो यकीन मानिए पहले तवाफ में ही हर कोने पे ढूंढ रहा था कि वो निशान कहाँ है, कि जहां से अल्लाह ने अली को खाने काबा में बुलाया था। अब इस शेर का लुत्फ और दोबाला होगा। जो पहुंचा काबे तो गैरों में अपना कोई ना था, बस एक निशान था जो हमसे बात करता रहा, बस एक निशान था जो हमसे बात करता रहा। इस जश्न में वक्त अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी औकात से बाहर न जाए, क्योंकि जो घड़ी है वो दीवार पे अच्छी लगती है, सामईन के चेहरों पे नहीं। जैसे ही सुइयां चलने लगती हैं मैं समझ जाता हूँ शायर की ज़रूरत है। इस पुरनूर जश्न में मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा लहजा कि जो अपने महवर से अभी तक नहीं हटा, और एक ज़माना जिसने गुजारा है, यानी हमसे, हम तो समझते हैं कि एक ज़माना गुजर गया अनवर सेठली साहब को, और आपने सुना, नई नस्ल हो सकता है कि इतना नई नस्लों ने ना सुना हो, लेकिन बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। एक ज़माने से अनवर भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन शायर, एक बेहतरीन मद्दाह और एक बेहतरीन इंसान। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम अनवर सेठली साहब से कि वो आए और मिदत के कारवान को दो गाम आगे ले चलें। आप कभी कभी बगैर कहे भी सलावत पढ़ दिया कीजिए। मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। फतेह खैबर पेश करता हूँ। इजाज़त है आप लोगों, 4 मिसरों से आगाज करता हूँ। असहलों की जो आड़ लेते हैं, असलों की जो आड़ लेते हैं, कितनी जल्दी पछाड़ लेते हैं। यूं अली खा के रोटियां जो की बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं, बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं, बाबे खैबर
खैबर उखाड़ लेते हैं। बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं, बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं। असलहों की जो आड़ लेते हैं, कितनी जल्दी पछाड़ लेते हैं। यूं अली खा के रोटियां जो की, बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं, बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं, बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं। देखते ही देखते वो सूए कौसर ले गया। कौन था वो शेर जो दरिया उठा कर ले गया? कौन था वो शेर जो दरिया उठा कर ले गया? दो ही तो है दर मिले इस्लाम की तारीख में, एक दरिया दूसरा खैबर उठा कर ले गया। एक दरिया दूसरा खैबर उठा कर ले गया। एक दरिया दूसरा खैबर उठा कर ले गया। एक दरिया, एक दरिया। एक दरिया, इसको लगा दे, इसमें छूट गया था। एक दरिया दूसरा खैबर उठा कर ले गया। खैबर के हवाले से 4 मिसरे और पेश करता हूँ। शुक्रिया। मोमिनो मुस्कुराओ मजा आएगा, मोमिनो मुस्कुराओ मजा आएगा। जश्न खैबर मनाओ मजा आएगा। जश्न खैबर मनाओ मजा आएगा। जिसने खैमे जलाए थे शब्बीर के, उसका पुतला जलाओ मजा आएगा। उसका पुतला जलाओ मजा आएगा। उसका पुतला। एक सलावत। मेरे भाई को हुक्म है 4 मिसरों का, याद नहीं आ रहा था, याद दिला दिए, पेश करता हूँ। हैदर का जश्न, जश्न रिसालत मुआब है। इस जश्न का मनाना बहुत ही सवाब है। इस जश्न का मनाना। पूछा जो मैंने शेख से आओगे जश्न में, वो
बोला 3 दिन से तबीयत खराब है, वो बोला 3 दिन से तबीयत खराब है, वो बोला 3 दिन से, वो बोला 3 दिन से। दुआ करता हूँ मौला सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। 4 मिसरे पेश करता हूँ करबला के हवाले से, मौलाना का हुक्म है। या खुदा घर से जब कदम निकले, या खुदा घर से जब कदम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले। अपने अपने बच्चों की जिंदगी मांगो, जब भी अब्बास का अलम निकले, जब भी अब्बास का अलम निकले, जब भी अब्बास का अलम निकले। वाह, अपनी औकात से बाहर न समंदर निकले। बगरा का मिसरा था जनाब, मतलब 4-5 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में एक कसीदे के चंद शेर और पढ़ूंगा, बस उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा, मतलब हाजिर करता हूँ। लश्करे शाम में एक शोर था, हैदर निकले। लश्करे शाम में एक शोर था, हैदर निकले। लेके मशकीज़ा जो अब्बास से दिलावर निकले, लेके मशकीज़ा। भाई दूसरा मतलब पेश करता हूँ। एक नई शान से गहवारे से असग़र निकले। फतेह खैबर के लिए जिस तरह हैदर निकले, फतेह खैबर के लिए जिस तरह हैदर निकले, फतेह खैबर के। तेग़े हैदर की अदालत का भला क्या कहना, तवज्जो शेर पे। तेग़े हैदर की अदालत का भला क्या कहना, टुकड़े मरहब के जो देखे तो बराबर निकले। टुकड़े मरहब के जो देखे तो बराबर निकले। टुकड़े मरहब के कब्र में लेटा रहा, बंद किए आंखों को। कब्र में लेटा रहा, बंद किए आंखों को। खोली आंखें तो सरहाने मेरे हैदर निकले। खोली आंखें तो सरहाने मेरे हैदर निकले। खोली आंखें तो अपनी औकात से बाहर न समंदर ने निकले। मार कर पानी पर ठोकर ये कहा गाजी ने, अपनी औकात से बाहर ना समंदर निकले। अपनी औकात से बाहर ना समंदर निकले। अपनी औकात से
मौजूजा ये भी था शब्बीर तेरे झूले का, मौजूजा ये भी था शब्बीर तेरे झूले का, तुझसे मस होते ही फित्र उसके नए पर निकले, तुझसे मस होते ही फित्र उसके नए पर निकले, तुझसे मस होते ही। जब चला तीरो कमा हुरमुला जालिम लेकर, जब चला तीरो कमा हुरमुला जालिम लेकर, मुस्कुराते हुए गहवारे से असग़र निकले, मुस्कुराते हुए गहवारे से असग़र निकले। देख कर सीने पर मातम के निशान वर के, देख कर सीने पर मातम के निशान वर के, रोज़े महशर यूं शफात को पैगंबर निकले, रोज़े महशर यूं। मतलब हाजिर करता हूँ, एक मतलब 4-5 शेर मतलब खास तौर से पेश करता हूँ। हम लोग हुसैनी हैं, अश्कों से जला देंगे, हम लोग हुसैनी हैं, अश्कों से जला देंगे, हर दुश्मन हैदर को मिट्टी में मिला देंगे, हर दुश्मन हैदर को मिट्टी में मिला देंगे, हर दुश्मन। बाबू भाई दूसरा मतलब पेश करता हूँ किरताज भाई बच्चों के लिए। कब हमने कहा मातम बच्चों को सिखा देंगे, मौला का अतिया है, खुद हाथ उठा देंगे, मौला का अतिया है, खुद हाथ उठा देंगे, मौला का। दुआ शेर पेश करता हूँ। मायूस क्यों बैठा है आजा दर सरवर पर, मायूस क्यों बैठा है आजा दर सरवर पर, शब्बीर तेरी बिगड़ी तकदीर बना देंगे, शब्बीर तेरी बिगड़ी तकदीर बना देंगे, शब्बीर। मालूम नहीं ताकत मातम की तुझे मुफ्ती, मालूम नहीं ताकत
मातम की तुझे मुफ्ती, हम मातम सरवर से दुनिया को हिला देंगे। हम मातम सरवर से दुनिया को हिला देंगे। हम मातम वो रोज़े क़यामत तक बीमार नहीं होगा, वो रोज़े क़यामत तक बीमार नहीं होगा। अब्बास के परचम की हम जिसको हवा देंगे, अब्बास के परचम की हम जिसको हवा देंगे। अब्बास के गाजी तेरे परचम को बिदअत जो बताते हैं, गाजी तेरे परचम को बिदअत जो बताते हैं, हम ऐसे मुसलमान को सूली पा चढ़ा देंगे। हम ऐसे मुसलमान को सूली पर चढ़ा देंगे। हम ऐसे तलवार उठाने की सरवर को जरूरत क्या, तलवार उठाने की सरवर को जरूरत क्या, इस लश्कर बातिल को असगर ही रुला देंगे। इस लश्कर बातिल को असगर ही रुला देंगे। इस लश्कर मक्ता खास तौर से पेश करता हूँ। हैदर की मोहब्बत में अल्फाज निकलने दो, हैदर की मोहब्बत में अल्फाज निकलने दो। हम अनवर मीसम हैं, महफिल को जगा देंगे। हम अनवर मीसम हैं, महफिल को जगा देंगे। अरे थोड़ा पढ़िए, अरे यार थोड़ा पढ़िए भाई, थोड़ा पढ़िए आप, थोड़ा सा पढ़िए आप। एक सलावत का सहारा पेश करें। थोड़ा पानी पिला दे, पानी पिलाइए भाई, पानी एक सलावत का सहारा पेश करें। लीजिए अनवर भाई, पानी लीजिए। एक मतलब 4-5 शेर और पेश करता हूँ, हुक्म है भाई का। सारे जहां में गूंज रहा है नाराए हैदर अली अली, नाराए हैदर अली अली, नाराए हैदर अली अली। खैबर का दर, खैबर का दर
बोल रहा है फातह खैबर अले अले, सारे जहां में गूंज रहा है नाराए हैदर अली अली, नाराए हैदर अली अली। शेर पेश करता हूं। कोई मुनाफिक जा नहीं सकता खुल्द में मेरा दावा है, मिलके बोलिए। कोई मुनाफिक जा नहीं सकता खुल्द में मेरा दावा है, खुल्द में मेरा दावा है। दस्ते दस्ते कुदरत ने लिखा है खुल्द के दर पर अली अली, सारे जहां में गूंज रहा है नाराए हैदर अली अली। मार के ठोकर जब ये पूछा कौन खुदा है मौला ने, मार के ठोकर जब ये पूछा कौन खुदा है मौला ने, जिंदा होकर बोला नुसैरी हैदर हैदर अली अली, सारे जहां में गूंज रहा है नाराए हैदर अली अली। किसकी करामत मिस्ल नबी है कुरान खुद बतलाता है, किसकी करामत मिस्ल नबी है कुरान खुद बतलाता है। जिसने गहवारे में चीरा कल्लाए अजदर अली अली, सारे ये सुना है दाता है दुनिया का अली, भीख अभी तक मांग रहे हैं कह कर दर दर अली अली, सारे जहां में। भाई अनवर साहब लायक सदाफरीन, लायक सद तहसीन, नहीं लाइए आप बस तबर्रुक यूं ही देते रहिए कि अपने बच्चों की जिंदगी मांगो जब भी अब्बास का अलम लिख ले। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि पीएचडी करने के चक्कर में तुम ABCD ना भूल जाना। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बाहर आगे जाके इन्होंने, देखिए ये भी अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात कही है कि आप अपने माजी को नहीं भुलाइए। माजी से जो अच्छी चीज़ है वो अपने हाल के लिए ले लीजिए, जो ख़राब है वो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा माजी ही ख़राब होता है, बल्कि कुछ इबरत होती है। और क्या अनवर भाई ने शेर सुनाया, क्या उस बहर में, और छोटी सी बहर लेकिन बड़ी बात कह दी कि अपने बच्चों की क्या अकीदत है और क्या अकीदती शेर है। अपने बच्चों की ज़िंदगी मांगो जब भी अब्बास का अलम निकले। जैसे मैंने अयान अमीर का एक मतला, एक शेर सुनाया था, और वैसे ही मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि मिदहत की कायनात में जैसे सागर हैं, मिदहत की कायनात में ऐसे ही एक गज़नफ़र है, एक अनवर है, एक फाजिल है, एक किरतास है, वैसे ही एक नाम है ज़ैगम। और वो ज़ैगम सिरसिवी, आपने अलम की बात की है ना, मुझे इस वक्त ज़ैगम सिरसिवी याद आ गए। देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जो नाजिम की जिम्मेदारी है कि वो नई नस्लों तक पहुंचाए। ज़ैगम सिरसिवी, क्या अकीदती शेर इन्होंने पढ़ा, तो बस अकीदे से जुड़ी हुई बात मैं भी करने जा रहा हूँ। ज़ैगम सिरसिवी ने एक शेर दोसीपुरा 13 रजब में पढ़ा है, और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि महफिल एक तरफ थी और इस शेर के बाद पूरी महफिल का सेहरा जो बांधा है दोसीपुरा बनारस के मोमिनीन ने, वो ज़ैगम सिरसिवी के पेशानी पे इस शेर के ऊपर दाद दे के बांधा है। और क्या शेर कहा, वो कहते हैं कि इमाम बाड़े के दर पर, एक सलवात पढ़िए तो मैं पढ़ूं, मिसरा याद आ रहा है। हाँ, इमाम बाड़े के दर पर अगर झुका न गया, इमाम बाड़े के दर पर अगर झुका न गया, जमीन पर ऐसे गिरे कि फिर उठा न गया। इमाम बाड़े के दर पर अगर झुका न गया,
इमाम बाड़े के दर पर अगर झुका न गया, गिरे जमीन पर ऐसे। मैं फिर मतलब पढ़ता हूं ज़ैगम सिरसिबी बाबू भाई, शेर सुनिए आपके हवाले से, ये शेर मोमिनीन के हवाले कि अपने बच्चों की जिंदगी मांगो जब भी अब्बास का आलम निकले। अरे क्या शेर कह दिया। आजकल लोगों को नशा बहुत है कि हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे। ये नशा सारा उतार देना तब अज़ा खाने में आना। हाँ, ये सारा नशा और सुरूर उतर जाए तब फर्शे अज़ा और विला पे आना, वरना अपनी सनदें और अपनी विरासतें लेके घर में बैठे रहो। तुम्हें हुसैन की जरूरत नहीं है। हुसैन के दर पे वही आए जो यहाँ पर सर झुका के आता है। बाप दादा क्या थे और आप क्या हैं इससे मतलब नहीं है। जो यहाँ सर उठा के आता है फिरऔन शद्दाद बनता है, जो सर झुका के आता है बेजर से अबूजर बनता है, वहशी से इंसान बनता है, इंसान से मुसलमान बनता है, मुसलमान आ जाए तो सलमान बनता है। अब आप मुझे बताइए, ये दर मेराज का दर है और ज़ैगम सिरसिबी ने क्या शेर कह दिया। शायद कोई मोमिन खामोश ना रहे और महफिल का रंग बदल जाए। अपने बच्चों की जिंदगी मांगो। अनवर सेठली ने शेर पढ़ा कि जब भी अब्बास का आलम निकले। भाई फाजिल शेर सुनिए, कहते हैं, बिल्कुल नया शेर है, शायद मैं पढ़ रहा हूं अपनी निजामत में। कहते हैं कि इमाम बाड़ों के दर पर अगर झुका न गया, गिरे जमीन पर ऐसे कि फिर उठा न गया। बड़े मगन हो मियां आजकल रईसी में। भाई लहजा देखिए, बड़े मगन हो मियां आजकल रईसी में। अलम गुजर गया और आपसे उठा ना गया। अरे शेर देखिए ज़ैगम सिरसिबी है। शेर देखिए आप, सामने की बात। ज़ैगम सिरसिबी, मैं फिर पढ़ दूं, इजाजत है। अखलाकियात पे भी बात होनी चाहिए, अखलाकियात पे भी बात होनी चाहिए। और शायरी में अगर ऐसे ही अखलाकियात आए तो हमारे बच्चों के लिए बहुत कारगर होंगे। कहते हैं इमाम बाड़े के दर पर अगर झुका न गया, इमाम बाड़े के दर पर, मेरी घड़ी तेज है, टाइम कुछ और हो रहा है। इमाम बाड़े के दर पर अगर झुका न गया, गिरे जमीन पर ऐसे कि फिर उठा ना गया। बड़े मगन, क्या लहजे का मिसरा है। बड़े मगन हो मियां आजकल रईसी में। अलम गुजर गया और आपसे ये होता है। हाँ भाई, हम क्यों उठेंगे? अगर हम उठ जाएंगे तो ये कलफदार जो कुर्ता पैजामा पहना है इस पे शिकन आ जाएगी। है, आप गौर फरमा रहे हैं? अगर उठ के हम आगे चले जाएंगे, भीड़ में अगर दब गए तो हो सकता है हाजिर अस्वद चूमने के लिए तो मैं क्या कहूँ आपकी खिदमत में, कोहनी खा खा के जाते हो है। लेकिन यहाँ पे अब्बास का आलम, और देखिए वहां पे भी हजर अस्वद जो आप चूमने जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हजर अस्वद को चूम लें। ये तो वो घराना है और ये उस घराने का आलम है कि जिसने काबे को भी बचाया है, जिसने हजर अस्वद को भी जिंदगी दी है। अरे बड़े मगन हो मियां आजकल रईसी में। शेर तबर्रुक के तौर पे रख लीजिए। अलम गुजर गया और आपसे उठा ना गया। और कहिए तो मैं इस वक्त मेरी निजामत के माथे पे जो एक चमक है मौलाए कायनात के जिक्र की, तो मैं चाहता हूं कि उस्ताद कमर जलालवी के मरसिए का एक बंद मौला अब्बास के लिए आपसे पेश किया। देखिए कभी कभी मौका मिलता है हमें खुल के निजामत करने का, वरना फेरिस्त इतनी लंबी होती है कि निजामत तंग कर दी जाए। लेकिन आज निजामत तंग नहीं होगी, बनु उमैया की तबीयत तंग होगी। और आज देखिए दोनों माना से मैंने तंग इस्तेमाल किया। अब सुनिए, शायद ये इन शोरा के लिए भी नया बंद हो। और देखिए मिर्जा सलामत अली दबीर अल्लाह मकामा ने एक पूरा एहतमाम रखा और मरसिया तसनीफ किया। क्या मार्का आ रहा कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कुहन कांप रहा है। अच्छा ये भी देखिए कि ये एहतमाम मौला अब्बास की आमद का है, लेकिन उस्ताद कमर जलालवी का लहजा ही अलग है। यूं ही उस्ताद का खिताब नहीं मिला है, उस्तादी थी तो मिला। मौला अब्बास दरिया पे हैं, गैस के आलम में है। उस मंजर की तस्वीर जब खींची तो कहते हैं कि सरता कदम है लश्करे खाना खराब सुर्ख, नहीं था, सब तक पहुंचा नहीं मिसरा। सरता कदम है लश्करे खाना खराब सुर्ख। भाई फाजिल साहब
इस सुर्खी को अपनी नजर में रखिएगा। और ये उस्ताद कमर जलालवी है, और इस सुर्खी का एहतमाम सिर्फ बैत के लिए किया है। वे यही तो काम है, अपने बच्चों तक ये सारी बातें पहुंचा देना, ताकि आने वाली नस्लों तक अदब की गुत्थी सुलझी हुई पहुंचे, उलझी हुई ना पहुंचे। तो फरमाते हैं, शायरी देखिए, फरमाते हैं उस्ताद कमर जलालवी क्या क्या मरसिये कहे। ये वही उस्ताद कमर जलालवी हैं जिन्होंने हबीब इब्न मज़ाहिर का मरसिया तसनीफ किया। तो हबीब के लिए कहा कि हबीब ने लश्कर को देख के कहा कि पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। ये वही उस्ताद कमर जलालवी हैं। मैं आपको तारुफ इसलिए करा रहा हूं कि यहां पे जनाबे हबीब के लिए कहा, क्या लगा दूं आग फुरात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। लेकिन जब मौला अब्बास के लिए एहतमाम रखा तो उस्ताद कमर जलालवी ने कलम तोड़ दिया। क्या एहतमाम है। अब बैत पे शायद कोई मोमिन खामोश ना रहे। उसके बाद शायर आपके हवाले कहते हैं, सरता कदम है लश्करे खाना खराब सुर्ख, ढालों पर है गुमा के उठा है सहाब सुर्ख। अरे शोरा तो कम से कम दाद दे तराश पे कि ढालों पर है गुमा के उठा है सहाब सुर्ख, मौजे तमाम सुर्ख हैं एक एक हुबाब सुर्ख। तमाम मिसरों की तराश। अब बैत तक चलिए। अब सुर्खी का एहतमाम सिर्फ गैज़ अबुल फजील अब्बास के लिए उस्ताद कर रहे हैं। कहते हैं कि सरता कदम है खाना लश्करे खाना खराब सुर्ख, लश्करे खाना खराब सुर्ख, ढालों पर है गुमा के उठा है सहाब सुर्ख, मौजे तमाम सुर्ख हैं एक एक हुबाब सुर्ख, साहिल है सुर्ख और तहे साहिल है आप सुर्ख। देखिए, लुत्फ लीजिए। अब जो बैत पढ़ रहा हूं सोने के पानी से भी लिखी जाए तो कम है। क्या बैत कह दी उस्ताद कमर जलालवी ने, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वो कहते हैं कि साहिल है सुर्ख, गिराव एजेंसी की जिम्मेदारी बढ़ रही है राहुल। कहते हैं साहिल है सुर्ख और तहे साहिल है आप सुर्ख। अरे इतना कभी न खून बहा कायनात में जैसे किसी ने आग लगा दी फुरात में। इतना कभी न खून बहा कायनात में जैसे किसी ने आग लगा दी फुरात में। ये मौला अब्बास घाट पर हैं, साहिल पे हैं, फुरात के किनारे हैं, और उस एहतमाम का इस तरह से मंजर पेश किया उस्ताद कमर जलालवी ने कि इतना कभी लहू ना, इतना कभी ना खून बहा कायनात में जैसे किसी ने आग लगा दी फुरात में। आइए, मैं उस्ताद कमर जलालवी की इस खूबसूरत बैत और खूबसूरत बंद के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मोहतरम, दो नाम हैं इस वक्त, पता नहीं तज़मीन किस मिसरे पे लग जाए। एक तहत का मिसरा है और एक मुतरन्निम मिसरा है। तो मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम सागर बनारसी साहब की खिदमत में कि वो आएँ, अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद ना रहे सलवात से इनका इस्तक़बाल। सामीन इकराम सलाम अलैकुम। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें आप हजरात। सबसे पहले आप हजरात को जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें हजरात। जी, एक मतला चंद शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा। जब कर बला में लहजे अकबर बिखर गए। सुनिएगा। जब कर बला में लहजे अकबर बिखर गए कि जब कर बला में लहजे
अकबर बिखर गए, बोली नमाज मेरे मुकद्दर सवर गए, नमाज मेरे मुकद्दर सवर गए। शेर एक मतला और सुनिए, शायद किसी लायक हो। कि शबीर इतना सब्र को मजबूत कर गए। मैं देखिए सिर्फ शेर पढ़ सकता हूं, उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी। शबीर इतना सब्र को मजबूत कर गए। आवाज पहुंच रही है। शबीर इतना सब्र को मजबूत कर गए, इस आईने से टूट के पत्थर बिखर गए, इस आईने से टूट के पत्थर बिखर गए। जी आज शायरी के ही हवाले से बात होगी, हाजिर कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए, इस आईने से टूट के पत्थर बिखर गए, सारे मुनाफिकीन की पहचान हो गई। हम लोग लेके परचमे गाजी जिधर गए, हम लोग लेके परचमे गाजी जिधर गए, हमने भी इस फकीर को कुछ कम नहीं दिया। काशे फकीरे शाम के लानत से भर गए, काशे फकीरे शाम के लानत से भर गए। अब आपके हुक्म की तामील करते हुए चचा, आपके हुक्म की तामील करते हुए ये शेर पढ़ना कुछ और था। मुलाजा फरमाए, काशे फकीरे शाम के लानत से भर गए। अगर शेर अच्छा हो तो साथ दीजिएगा। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए कि उड़ने की बात बैयत करेगा क्या, जितने बचे थे पर अली असगर कतर गए, बचे थे पर अली असगर कतर गए। उड़ने की बात ताईरे बैयत करेगा क्या, जितने। देखिए हजरात, कभी कभी होता क्या है कि मजमा हम लोग समझते हैं कि क्या सुनना चाहता है, तो मैं शुरू में ही इतनी दाद ले सकता था, कुछ मटेरियल थे मेरे पास, मगर जो है शेर भी तो पहुंचना चाहिए। जितने बचे थे पर अली असगर कतर गए। दो शेर हाजिर करता हूं। किरदार भाई आपकी खुसूसी तवज्जो पेश करता हूं। बच्चे भी माँ की गोद में कहते हैं या हुसैन, बच्चे भी माँ की गोद में कहते हैं या हुसैन, बच्चे
कहते हैं या हुसैन, जिक्र हुसैन रोकने वाले किधर गए, रोकने वाले किधर गए, जिक्र हुसैन रोकने वाले किधर गए। अब ये आखिरी शेर इस सिलसिले का, शायद किसी लायक। अपनी सजा के खौफ से आया न करबला, मुजफ्फरपुर में पढ़ रहा हूं। अपनी सजा के खौफ से आया ना, एक बार लगना चाहिए कि मैं मुजफ्फरपुर में ही पढ़ रहा हूं, कि अपनी सजा के खौफ से आया ना करबला, शब्बीर चल के नेज़े पे कातिल के घर गए, चल के नेज़े पे कातिल के घर गए, शब्बीर चल के नेज़े पे कातिल के घर गए। अपनी सजा के खौफ से आया न करबला, शबीर चल के नेज़े पे कातिल के घर गए। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रात। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर एक बिल्कुल नई मनकबत हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। इजाजत है आपकी? बिल्कुल नई मनकबत है। हाँ भाई, बिल्कुल। और इस मनकबत की जो रदीफ है वो है यही काफी है। बिल्कुल हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। देखिए ये जश्न फातह खैबर, इसमें तो भाई हंसना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है, खुशी का दिन। अच्छा, जश्न फातह खैबर है तो दाद का दरे खैबर भी तो उखड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह जरूर जरूर मैं हाजिर करता हूं। इसकी रदीफ है यही काफी है। भाई जहां से हैं आप वहीं से शिरकत कीजिए, मतले में अपना मेयार समझिए। हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। कई सिलसिले से कई प्रोग्राम पढ़ने की वजह से थोड़ा सा आवाज साथ नहीं दे रही है, मगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी कमी दूर हो जाएगी। हाजिर करता हूं। ये है हम लोगों का मेयार यही काफी है, ये है हम लोगों का मेयार। अगर मतलब सच्चा हो तो साथ दीजिएगा। ये है हम लोगों का मेयार यही काफी है, ये है हम लोगों का मेयार यही काफी है। हम हैं सरवर के आजादार यही काफी है, सरवर के आजादार ये है सरवर के आजादार यही काफी है। यही काफी है, हम हैं सरवर के आजादार यही काफी है। शेर हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। कातिले सिबते पैगंबर को मिटाने के लिए, कातिले सिबते पैगंबर को
मिटाने के लिए, कातिले सिफते पैगंबर को मिटाने के लिए, अभी मैदान में है मुख्तार यही काफी है, अभी मैदान में है मुख्तार यही काफी है। ये अब आपके मिजाज का शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। अभी मैदान में है मुख्तार यही काफी है। पेश करता हूं कि बंद हो जाए मेरी आंख तो परवाह नहीं, बंद हो जाए मेरी आंख तो परवाह नहीं। यही अकीदा है ना हम लोगों का। सुनिए, बंद हो जाए मेरी आंख तो परवाह नहीं, हमको मौला का हो दीदार यही काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। का हो दीदार यही काफी है, हमको मौला का हो दीदार यही काफी है। बस 5-6 से आप मुझसे जुड़े रहिए। बंद हो जाए मेरी आंख तो परवाह नहीं, हमको मौला का हो दीदार यही काफी है। लेके जाएंगे ये कहते हुए दोज़ख में मलक, लेके जाएंगे ये कहते हुए दोज़ख में मलक, लेके जाएंगे ये कहते हुए दोज़ख में मलक, तुम हो ज़हरा के गुनहगार यही काफी है, गुनहगार यही काफी है। लेके बहुत शुक्रिया, मिलके मिलके ये बता क्या तेरी बात नहीं, एक बेटा है तेरा वो भी तेरे साथ नहीं, एक बेटा है तेरा वो भी तेरे साथ नहीं। अगर तुझ में है हिम्मत, अगर तुझ में है हिम्मत तो ले ले सज्जाद से बैत, अगर तुझ में है हिम्मत तो ले ले सज्जाद से बैत। मुझे मालूम है जालिम तेरी औकात, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। अब पेश करता हूं। तुम हो ज़हरा के गुनहगार यही काफी है। तुम्हारी बात से बात जोड़ते हुए दीने अहमद की हिफाजत के लिए बाद हुसैन, दीने अहमद की हिफाजत के लिए बाद हुसैन, दीने अहमद की हिफाजत के लिए बाद हुसैन, साथ है आबिद बीमार यही काफी है, साथ है आबिद बीमार यही काफी है। दीन इस्लाम की नुसरत के लिए बाद हुसैन, साथ है आबिद भी। आप मेरी कैफियत में आके सुनिए, पेश करता हूं। दीन इस्लाम की नुसरत के लिए बाद हुसैन, साथ है आबिद बीमार।
बंद हो जाए मेरी आंख तो परवाह नहीं, बंद हो जाए मेरी आंख तो परवाह नहीं। हमको मौला का हो दीदार यही काफी है। अब एक शेर और सुनिए कि मुस्कुराते हुए एक बार मुझे महशर में, मुस्कुराते हुए एक बार मुझे महशर में, मुस्कुराते हुए एक बार मुझे महशर में, देख ले बस मेरे सरकार यही काफी है, बस मेरे सरकार यही काफी है। हाजिर करता हूं शेर, माहौल इंशाअल्लाह जश्न का बदलेगा। देख ले बस मेरे सरकार यही काफी है। जंग में तेग का मोहताज नहीं है अब्बास। मिसरा फिर सुनिए भाई, जंग में तेग का मोहताज नहीं है अब्बास, जंग में तेग का मोहताज नहीं है अब्बास, इसने दे दे शह अबरार यही काफी है, इसने दे दे शह अबरार यही काफी है। जंग में मिलके 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 मोहताज नहीं है अब्बास, इज़्न दे दे शह अबरार यही काफी है, इज़्न दे दे। सब मैं बिना तमहीद ये शेर पढ़ूंगा और पेश करता हूं, मुझे यकीन है आप पे। हुर को ये कहते हुए शह ने रिहाई दे दी, हुर को ये कहते हुए शह ने रिहाई दे दी, हुर को ये कहते हुए शह ने रिहाई दे दी, कर लिया जुर्म का इकरार यही काफी है, कर लिया जुर्म का मिलके हुर को ये कहते हुए शह ने रिहाई दे दी, हुर को ये कहते हुए शह ने रिहाई दे दी, कर लिया जुल्म जुर्म का इकरार यही काफी है, कर लिया जुर्म का इकरार यही काफी है। इंशाअल्लाह इस शेर के हवाले से आप मुझे याद रखेंगे। शेर हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाए बाबू भाई, पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाए। भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, मिसरा फिर सुन लीजिए। भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, भीड़ हो चाहने
वालों की जरूरी तो नहीं। भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, दोस्त हो एक वफादार यही काफी है। एक वफादार यही काफी है, दोस्त हो भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं। भीड़ हो चाहने, आखिरी तक मजमा जो बैठा हुआ है वो मेरे शेर में शिरकत कर रहा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे इस नए कलाम को हौसला दिया कहीं और भी पढ़ने के लिए। भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, दोस्त हो एक वफादार यही काफी है। भीड़ हो, बहुत शुक्रिया। भीड़ हो चाहने वालों, बहुत शुक्रिया बाबू भाई, आपकी मोहब्बतें लाती हैं। पेश करता हूं, भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं। बहुत शुक्रिया, सनद है आपकी दाद। भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, दोस्त हो एक वफादार यही काफी है। अब ये शेर मैं पेश करता हूं जो मुझे भी बहुत अजीज है। हमारे नाज़िम महफिल जनाब मौलाना किरतास करबलाई साहब, बड़े भाई फाजिल जरेलवी साहब, इस साल किरतास भाई जिसने सब्र वफा में जा रहे हैं, फाजिल भाई जिसने जमींदारे करबला में जा रहे हैं। मौला आप सबको भी ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए बुलाएं और इस शेर के सदके में मुझे भी बुलाएं। बहुत शुक्रिया। दुनिया में वाहिद जगह है जहां जानने से लोग ये नहीं कहते कि दोबारा नहीं आएंगे। किसी को ये कहते हुए मैंने ना सुना, करबला देख ली एक बार यही काफी है। करबला किसी जाहिर को ये, अल्लाह आपको जल्द से जल्द बुलाए।
करबला किसी और मुझे भी बुलाए, हाजिर कर दो कि किसी जाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, किसी जाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, करबला देख ली एक बार यही काफी है। अब ये मक्ते का शेर और दुआ चाहूंगा। सारी दुनिया की जरूरत नहीं मुझको सागर, सारी दुनिया की जरूरत नहीं मुझको सागर, सारी दुनिया की जरूरत नहीं मुझको सागर, हो अली मेरे मददगार यही काफी है, हो अली मेरे मददगार यही काफी है। नारा हैदरी हैदरी। सारी दुन किसी जाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, किसी जाहिर को ये कहते हुए मैंने ना सुना, करबला देख ली एक बार यही काफी है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े। देखिए हमारे छोटे भाई हमारे बड़े भाई हैं, छोटू भाई हमारे बड़े भाई हैं, मगर मैं उनके लिए एक मतला और 2-3 शेर हाजिर करता हूं। 2-3 शेर सुनिएगा, ये इनका हुक्म है। शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का, नाम है जिंदा ज़ैनब का, करबो बला में करबो बला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का, साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। पहला शेर। फर्शे अज़ा जिंदा में बिछाया, मातम भी भाई का किया, कातिल के रुख पर है ये भरपूर तमाचा ज़ैनब का, शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। देखने वालों की नजरों ने देखा रुतबा ज़ैनब का, करबो बला की खाक भी उठ के करती है पर्दा ज़ैनब का। अब ये आखिरी शेर। अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक, सूरज की औकात कहाँ है देख ले चेहरा ज़ैनब का, शाहे हुदा के साथ में अब तक नारा हैदरी। भाई सागर, किसी जाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, करबला देख ली एक बार यही काफी है। सागर, तुमने जो पढ़ दिए अशार वही काफी हैं बहुत। इसीलिए मैंने रदीफ को जो है जरा सा बात अशार की थी, वरना है अगर मैं पढ़ देता तो फिर किरतास में और किसी में फर्क नहीं है ना रह जाता। जी अबाऊ भाई, क्या हुक्म है आपका? हाँ हाँ, मैं ज़रूर, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखिए सामीन आ गए
अल्हम्दुलिल्लाह। जगह दे दीजिए, देखिए आगे आगे जगह है, थोड़ा सा करीब आ सकते हैं आप हजरात। अरे 2 कमा के फासले तक आ सकते हैं। आइए आइए, सलावत पढ़ते हुए जरा तहजीब को मलहूज खातिर रखिए। आ जाएंगे ये हमारे तमाम बिरादरान, जो इनसे गुजारिश है कि अजीजान, आपसे गुजारिश है जनाबान आगे आ जाएं, जवानान, सलावत बर मोहम्मद आले मोहम्मद। इधर भी जगह है, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। आ जाइए, फाजिल भाई वहां बैठे हुए, इधर बैठ सकते हैं, आ जाइए। सफेद दुरुस्त कर लें आप हजरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि मन्नो सलवा नाजिल हो रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तरबा आवाज़। भाई देखिए, अगर आपने जमात अपनी सफ़ेद दुरुस्त कर ली हो तो मैं तकबीर कहूँ हैं, उसी के बाद इंशाअल्लाह हमारे फाजिल जरेलवी साहब होंगे। लीजिए भाई फाजिल साहब, आपके सदक़े में कुछ सामीन मुझे भी मिल गए हैं, मौला आपको सलामत रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग हैं, नहीं नहीं, अरे वो तो उनका हुक्म है भाई। मैं तो चाहता हूं कि आपको देखिए दिल से सुनने के लिए सागर भाई ने क्या माहौल दिया है, बहुत अच्छा। अच्छा, दाहिने हाथ पे हैं आप लोग, तो मैं देख रहा हूँ मैमना भी है, मैसरा भी मजबूत हो गया है। आपकी दाढ़ी देख के हद अलवियत याद आ गई। मौला या सलामत रखें, बहुत दिली खुशी हुई, क्योंकि मेरी भी है ना। मुस्कुराता हुआ चेहरा है। हमारे बिरादर अजीज हैं मोहतरम अनवर सेथली साहब, इन्होंने कहा कि बहुत देर से आपने कोई रुबाई नहीं पढ़ी है, तो अगर आपका हुक्म हो तो मैं एक रुबाई पढ़ दूं, हैं? और वो भी रुबाई किसी, अरे उस्ताद कमर जलालवी का एक शेर याद आ गया कि खैबर में मरहब का खैबर में मरहब का कत्ल भी, कोई खैबर में कत्ल था। ये आपने सुना होगा, ये उस्ताद कमर जलालवी हैं। मरहब का कत्ल भी, क्या बात है, हाँ मरहब का कत्ल भी खैबर नहीं भाई, नहीं मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। देखिए कभी कभी पुराने पन्ने पलटते हैं तो मिसरे इधर उधर होते हैं, हमें नज़्म करना पड़ता है कि मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फ़िकार का सदका उतार। उस्ताद कमर जलालवी है। अब दाद देने वाले ऐसे आ गए, अब ऐसी दाद मिलेगी कि सांस लूंगा तो कहेंगे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने और रुबाई आपने कही है तो बहुत माजरत के साथ सिर्फ एक रुबाई पढ़ देता हूं, और वो भी मिर्जा सलामत अली दबीर अल्लाह मकामहू की, क्योंकि बात अली की हो रही है तो मौलाए कायनात पे मिर्जा सलामत अली दबीर अल्लाह मकामा कहते हैं कि कौनैन पा खालिक कबली गालिब है। यही लहजा आप सुनने के लिए कहते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दाद देंगे आप तो पन्ने पलट जाएंगे। कौनैन पा खालिक कबली गालिब है, ईमान है रूह और अली गालिब है, अल्लाह है मतलूब नबी तालिब है। अरे क्या ज़ात अली इब्न अबी तालिब। सलामत रहे, नारे याद हो तो लगाइए नारा है, सलामत रहे। अल्लाह है मतलूब नबी तालिब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, अली हो रहा है आज, शैतान मुझ पाए कहीं सो रहा है आज, शैतान मुझ पाए कहीं रो रहा है आज। महफिल में होने वाला है नेमत का यूं नुज़ूल, महफिल में होने वाला है नेमत का यूं नुज़ूल, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है। अरे वाह 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 वाह, हैदरी। अल्लाह इन बच्चों की बुजुर्गी को सलामत रखे। हाँ, इसलिए कि लोग तो 60 साल के होने के बाद भी बूढ़े ही रह जाते हैं, बुजुर्ग नहीं होते हैं। बुजुर्ग तो गदीर के मैदान में बस मिंबर पे 2 थे,
हैं, और या तो वो बुजुर्ग थे कि जो अली की विलायत को कबूल कर रहे थे, वरना बच्चे अगर शरारत कर दें तो डर नहीं लगता। मिंबर के पास कोई बूढ़ा शरारत करे तो गदीर की याद आती है। ये सब आपसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन फाजिल साहब को आपको सुनना है। और मैं ये बता दूं कि मेरे पास मैसेज मौजूद है, अभी आया है, 7 समंदर पार यानी अमेरिका में, यूएस में, शिकागो में लाइव आपकी महफिल सुनी जा रही है, और वहां से भी क्या खूब महफिल हो रही है। इसका भी मैं, हालांकि ये चीजें मैं नहीं बताता, इसलिए बता रहा हूं कि मैंने फाजिल साहब को दिखाया भी कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी महफिल हो रही है, हम सुन रहे हैं। हमने कहा बस फाजिल साहब आखिर हैं, और उसके बाद सरद इल्तिबा से कारवान कलीब हो जाएगा। आप इनके इस्तकबाल के लिए मैं कलाम पेश करता हूं मोहतरम किरतास करबलाई साहब का, और वो भी सिर्फ और सिर्फ साकी नामा सुन लीजिए। साकी नामा है, बस साकी नामा सुन लीजिए। मैं साकी नामा पेश करता हूं क्योंकि मनकबत करेंगे, लेकिन साकी नामे को ऐसे सुनिएगा जैसे जाम भर भर के अली दे रहे हैं और आप भींच के पी रहे हैं। अरे कम से कम जबान पे तो दाद दीजिए, तकल्लुफ ना कीजिएगा। सुराही रखी है, पीने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं कशों पर फिर से लुत्फे साकिये कौसर हुआ। बुजुर्गों का रिवायती लहजा है, हाँ बुजुर्गों का रिवायती लहजा है। मैं साकीनामा पेश कर रहा हूं, बस वैसे सुन लीजिएगा ताकि तकवीयत मिले कि मैं कशों पर फिर से लुत्फे साकिये कौसर हुआ। मैं कशों पर फिर से लुत्फे साकिये कौसर हुआ। शुक्र हक हमको मयस्सर एक नया सागर हुआ। ऐसे नहीं, साकीनामा है, रंग आपको भरना है, वरना मैं 2 शेर पढ़ के बैठ जाऊंगा। साकीनामा पूरा सुनना है तो वैसे ही आप जरा सा अपनी जरा ताकत को, तवानाई को और अपनी बाजुओं की मछलियों को जरा बेदार रखिए कि शुक्र हक हमको मयस्सर एक नया सागर हुआ। देर तक सागर से मेरे होंठ चिपके ही रहे। यहां तो शायरी पे दाद मिलती है, साकीनामे का मिसरा पेश कर रहा हूं। देर तक सागर से मेरे होंठ चिपके ही रहे। तशनगी बढ़ने लगी मेरा गला जब तर हुआ। तशनगी बढ़ने लगी मेरा गला जब तर हुआ। अरे आ रहा हूं, शायद इनके हाथ खुल जाएं। उर्दू जबान बड़ी आजाद जबान है, अरबी में नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी नजरें सब पर रहती हैं कि मुलाहिजा फरमाए। मैं कशों पर फिर से लुत्फे साकिये कौसर हुआ। शुक्र हक हमको मयस्सर एक नया सागर हुआ। देर तक सागर से मेरे होंठ चिपके ही रहे। देर तक सागर से मेरे होंठ चिपके ही रहे। तशनगी बढ़ने लगी मेरा गला जब तर हुआ। होश में रहते हुए भी होश खो बैठे सभी। मिसरा है, होश में, सानी मिसरे पे शायद रंग बदल जाए। होश में रहते हुए भी होश खो बैठे सभी। जाम होठों से लगा उसका असर दिल पर हुआ। होश में रहते हुए भी होश खो बैठे सभी। जाम होठों से लगा उसका असर दिल पर हुआ। अब ये बच्चों के लिए भी जबान है, जरा रंग देखिएगा कि जाम होठों से लगा उसका असर दिल पर हुआ। मैं पिलाना चाहता था शेख को जामे विला। काश के सानी मिसरा पहुंच जाए। मैं पिलाना चाहता था शेख को जामे बिला, और तबर्रे का नया इल्जाम मेरे सर हुआ। क्या इश्तिहारों पे आप दाद दे रहे हैं? बस एक शेर के लिए मैंने जहमत दी और इतने अशार सुना रहा हूं, सुनिएगा कि मैं पिलाना चाहता था शेख को जामे बिला, और तबर्रे का नया इल्जाम मेरे सर हुआ। अरे ये वो साकी है जो पल भर में बदलता है नसीब। ये वो साकी है जो एक पल में बदलता है नसीब। मैं कदे तक आ गए हैं आप, ये बेहतर हुआ। बस 2 शेर सुनिए, इसलिए जहमत दिए। मैं कदे तक आ गए हैं आप। बाबू भाई
दुआ दीजिएगा। मैं कदे तक आ गए हैं आप, ये बेहतर हुआ। ज़र्फ था जिसका कुशादा, वो तो पीता ही रहा। साकी नामा है, जरा जरा लहजा देखें कि सदरे अव्वल और ये गैबत कुबरा, अगर एक लफ्ज पहुंच गया तो आखिरी शेर पहुंचाने में जहमत नहीं होगी, अजहर मिन शम्स होगा, बस मैं पहुंचा ले जाऊं। मौला आप सुन बहुत अच्छा रहे, मेरे पहुंचाने में कमी हो सकती है, आपके सुनने में नहीं। मैं पिलाना चाहता था शेख को जामे विला, इसी लहजे से करीब फाजिल साहब को करना है ना, इसीलिए मैं पिलाना चाहता था शेख को जामे विला, और तबर्रे का नया इल्जाम मेरे सर हुआ, और तबर्रे का नया इल्जाम मेरे सर हुआ। अरे ज़र्फ था जिसका कुशादा, वो तो पीता ही रहा, पी के जो बहका वो पहले दौर से बाहर हुआ। आखिरी शेर सुनिए साकी नामे का, उसी के बाद फाजिल जरेलवी साहब होंगे और आपकी फिक्र समात की अदालत होगी। आखिर साहब शेर सुने, ये हासिल कलाम शेर, और आप शेरियत पे दाद देते हैं हमारे बुजुर्गान, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी शेर सुनिए कि मैं पिलाना चाहता था शेख को जामे विला, और तबर्रे का नया इल्जाम मेरे सर हुआ, देर तक सागर से मेरे होठ चिपके ही रहे, तशनगी बढ़ने लगी मेरा गला जब तर हुआ। ज़र्फ था जिसका कुशादा, कहाँ होंगे आप, ज़र्फ था जिसका कुशादा, वो तो पीता ही रहा, पी के जो बहका वो पहले दौर से बाहर हुआ। मैंने मंजर पर मैं हुब्बे अली छिड़की थी बस। आखिरी मोमिन तक आखिरी शेर अगर पहुंच जाए तो दुआ दीजिएगा। किनाया अलामतें देखिए, मैंने मंजर पर मैं हुब्बे अली छिड़की थी बस, ये तो चेहरों ने बताया क्या पसे मंजर हुआ। मैंने मंजर पर मैं हुब्बे अली छिड़की थी बस, ये तो चेहरों ने बताया। भाई वो बहुत आपने कलाम के लिए कहा था, बस मैं ये तो चेहरों ने बताया क्या पसे मंजर हुआ। हमारे राहुल सिंह चौहान अल्हम्दुलिल्लाह ये करबलाए मोहल्ला में रहते हैं, और सागर साहब क्या कह रहे थे कि इस बरस हम जा रहे हैं, बल्कि सागर साहब वहां जाके आ चुके हैं इसी जश्न में, जश्न सब्र वफा में, और बेहतरीन कलाम उन्होंने पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए वहां जाके आए हैं तो सागर जल्दी छलकता नहीं। हाँ आप समझ रहे हैं जामे विलायत है उसमें। बस मैंने बात को तमाम किया। बहुत अच्छा, राहुल भाई बार बार कह रहे हैं गिराफ एजेंसी हमारे साथ पूरी दुनिया में रहता है तो इसलिए बात को मानना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि वो जल्दी से पढ़ दीजिए झंझना झन, तो मैं पढ़ देता हूँ ताकि झंझनाहट पैदा हो जाए। हाँ मैं आप ही के लिए मोहसिन नकवी शहीद, लेकिन ये इनका हुक्म है, बाद में इनसे बात कीजिएगा। तेजी से मैं पढ़ रहा हूँ। हैदरी याली अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद, कुछ कहना नहीं है। कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफितन, कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। यह अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद का ख्वाब है। कहते हैं कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, गर्दन में तौक़ लानत परवरदिगार था, तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन। अरे सुनते आए, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज। क्या आपने लाज रखी है राहुल, तुम्हें सलाम है। मैं ना पढ़ता, इतना पढ़वाया गया कि लोग लाइव में कमेंट कर देते हैं करताज भाई बस आपने बहुत पढ़ी है नज्म, लेकिन बहुत से मोहब्बत करने वाले कहते नहीं हर बार पढ़ा कीजिए। तो मैं हुक्म की तामील कर रहा हूँ। गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज, मैंने कहा ये कौन है बदकारो बच्चन। अरे अब जरा सा देखें कि एक शेर तक, मैंने कहा ये कौन है बदकारो बच्चलन, दिखती थी दूर से ही वो बू जहल की बहू। अरे बहू तक कौन पहुंचा? अरे वो मोहतरमा जिनका एहतराम हराम है। अरे सलामत रहे, अल्लाह रहम ना नाजिल करे,
सलामत रहे, जो पहुंचा उनको मेरा सलाम है। आखिरी शेर जिसके लिए जहमत दी है कि दिखती थी दूर से कि वो बू जेल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन। आखिरी शेर जिसके लिए जहमत दी है राहुल साहब ने कि होठों पर मनक़बत थी सऊदो यहूद की। तैयार? होठों पर मनक़बत थी सऊदो यहूद की, पांवों में डॉलरों की झना झन झनन झलन। होठों पर मनक़बत थी सऊदो यहूद की, पाँव में डॉलरों की झना झन झनन झनन। आइए, मैं बहुत तेजी में सरहद इल्तिवा से करीब हो जाए कारवान, मैं गुजारिश गुजार हूँ मक्ता महफिल बिरादर अजीज मोहतरम फाजिल जरेलवी की खिदमत में कि वो कलाम पेश करें। आपसे गुजारिश है मतले से मक्ते तक की सलावत पढ़िए आप हजरात। अच्छा, पहले मोमेंटम। अच्छा, हमारे बाबू भाई हर साल जो हैं वो तबर्रुक देते हैं। वो तबर्रुक जो है मोमेंटो की शक्ल में होता है। इस सिर्फ मोमेंटो ही नहीं है बल्कि हमें देते हुए जो है वो इशारा भी कर देते हैं। अरे यहाँ एक सलावत पढ़नी थी, आप पढ़ लीजिए। फाजिल साहब बहुत जल्दी से आ जाए। जी, सबसे पहले किसको? पहले आप ही को देंगे। अच्छा, मोहतरम बाबू साहब, मोहतरम किरतास करबलाई साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है सलावत पढ़ें इनके इस्तकबाल में। अरे एक अपनी तरफ से पढ़ दीजिए। बस। मोहतरम किरतास साहब की खिदमत में पेश किया गया मोमेंटो। और मैं अब गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम अनवर सेथली साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपना तबरुक लें। आपसे गुजारिश है इनका इस्तकबाल भी बावाज़ बुलंद नारे दुरूद से। मोहतरम अनवर सेथली साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सागर बनारसी साहब की खिदमत में। अब आइए एक साथ दो ऐलान। पहला ऐलान ये कि हमारे बाबू भाई जो हैं वो फाजिल मौलाना फाजिल जरेलवी साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें और साथ ही साथ मौलाना फाजिल साहब जो हैं अपना कलाम भी पेश करें। अच्छा, हाँ, अरे भाई वो गिराफ तो हम लोगों का गिराफ गिर जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहें मौला आपको आबाद रखें। आइए, मैं गिराफ एजेंसी की टीम की जो अलमबरदारी इस वक्त कर रहे हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे मोहतरम राहुल सिंह चौहान, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। नजरे भाई, हाँ नजरे भाई, फाखिर भाई भी तो हैं। ये गिराफ एजेंसी की पूरी टीम के लिए अल्लाह तौफीकात में इजाफा करे। मैं नजरे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपना तबर्रुक लें। हमें पता फाजिल साहब के फाखिर साहब से गुजारिश है कि बाबे इफ्तिखार में अपना तबर्रुक लें। बस ना? हाँ, अब हजरात मैं गुजारिश गुजार हूँ फाजिल मौलाना फाजिल साहब की खिदमत में, लेकिन उसके साथ साथ जश्न नय्यरैन गालिब नहीं, जश्न नूरैन, नय्यरैन नूरैन एक ही बात है, बसिलसिला विलादत बसादत सैयदुश्शुहदा और सरकार वफ़ा अलैहिमुस्सलाम एक महफिल का एहतमाम किया गया है बमकाम बारगाह शबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शाहबाजपुर मुजफ्फरपुर में बतारीख 22 जनवरी बरोज़ जुमेरात बवक्त 1 बजे दिन, जिसमें शहर के मशहूर व मारूफ शोराए किराम मंजूम नजराने अकीदत पेश करेंगे। तकरीर आली जनाब मौलाना सैयद वक़ार अहमद रिजवी साहब की होगी। आपसे गुजारिश है कसीर तादाद में वहाँ शिरकत करें। आपके दिलों की धड़कन आपके हवाले। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फाजिल साहब से कि वो कलाम पेश करें। आपसे गुजारिश है कि बाबा बुलंद नारे दुरूद इरशाद फरमाएं। बाबा से बुलंद नारा सलवात।
हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। जश्न फ़ातिह खैबर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त है नौकरी शुरू करें। सर चश्माए हयात है तेरा रजब की रात, परवाना ए नजात है तेरा रजब की रात, मिसले शबे बारात है तेरा रजब की रात, मोमिन की कायनात है तेरा रजब की रात, रुत फिर खिज़ां के बाद चली है बहार की, आमद है आज साहिब दुलदुल सवार की, मसरूर आज अर्श बरी पर है जिब्राइल, लाई है रंग आज की शब मेहनत खलील, कौसर छलक रहा है तला तुम में सलसबील, आखिर बुतों से पाक हुआ खाना ए जलील, आखिर बुतों से पाक हुआ खाना ए जलील, उज़्ज़ा कहीं है लात कहीं पर मनात है, उज़्ज़ा कहीं है लात कहीं पर मनात है, तीनों बुतों पे आज क़यामत की रात। हैदर 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 सलामत रहें। मसरूर आज अर्श बरी पर है जिब्राइल, लाई है रंग आज की शब मेहनत खलील, कौसर छलक रहा है तला तुम में सलसबील, आखिर बुतों से पाक हुआ खाना ए जलील, उज़्ज़ा कहीं है लात कहीं पर मनात है, आया नहीं है खुद से बुलाया गया। इस रात जियो, अरे बेटा सलामत रहो, मैं आपकी तरफ से लगा देता हूँ नारा हैदरी। इस रात का था कब से पैगंबर को इंतजार, इस रात के लिए था हरम कब से बेकरार, इस रात के सबब से है इस्लाम पर बहार, इस रात का भी होगा शबे कद्र में शुमार, उस रात में नुज़ूल कलाम मुबीन है, इस रात में नुज़ूल इमाम मुबीन है, इस रात में नुज़ूल इमाम मुबीन। इमरान खुश है वारिस इमरान आ गया, ईमान खुश है मरकज ईमान आ गया, कुरान खुश है बोलता कुरान आ गया, कुरान खुश है बोलता कुरान आ गया, सलमान खुश है फख्र सुलेमान आ गया, सलमान खुश है फख्र सुलेमान आ गया, हासिल नहीं था चैन किसी को दयार में, तेरह रजब की रात तेरे इंतजार में। क्या बावला है फिरता है तू किस सुराग में, क्या ढूंढता है अजमत हैदर के बाग में, सूरज भी कैद होते हैं पागल चराग में, कैसे अली को लाएगा अपने दिमाग में, कैसे अली को लाएगा अपने दिमाग में, बेटा निजाम दहर की काया पलट गई, काबे में आ गया है तो दीवार फट। अच्छा मैं जब से यहाँ पर आया हूँ
मैं अपने बड़े भाई मोहतरम मौलाना करताज करबलाई साहब और बड़े भाई जनाब अनवर साहब की तरफ से ये बात कह सकता हूँ कि बच्चों की तरबियत करने वाले बहुत अच्छे हैं। क्या खूबसूरती के साथ पढ़ रहे हैं, क्या जज्बे के मौला सलामत रखे आपको भी, आपके वालिदैन को। ये दुनिया बस मुझे इतना बता दे, क्यों आखिर आज ऐसा हो रहा है। वो काफिर हैं तो फिर क्यों उनका बेटा खुदा के घर में पैदा हो रहा। वो किसी से कभी नहीं डरते, वो किसी से कभी नहीं डरते, वो किसी से कभी नहीं डरते जो खुदा के गजब से डरते हैं। पहले डरते थे लोग हैदर से, अब तो 13 रजब से डरते। यार जियो मौला सलामत रखे। दोनों हाथ बुलंद करके गदीरी नारा। अफजल दिनों से क्यों ना हो 13 रजब की रात, गालिब दिनों पे क्यों ना हो 13 रजब की रात। आए है कायनात में मौला ए कायनात, छोड़ो इधर उधर की करो बस अली की बात, छोड़ो इधर उधर की करो बस अली की बात। इश्के विला ए शाह नजफ मकसदे हयात। अरे 13 रजब के सदक़े में जन्नत की सैर हो, या रब अली के चाहने वालों की खैर। अच्छा, अगर मैं भी यहाँ एक नया कलाम पढ़ूं तो सुनेंगे आप? चलिए मैं बिल्कुल करताज भाई। एक दिन अली से आके ये कहने लगे अकील, एक दिन अली से आके ये कहने लगे अकील, ए भाई जानशीन नबी वारिसे खलील, बेशक हैं आप मालिक तस्नी मुसलसबील, दिल चाहता है पूछ लूं उस्ताद जिब्राइल, उठकर नमाज शम में किसे मांगते हैं आप, बतलाएं उसका नाम जिसे मांगते हैं आप। जनाब अकील कहते महवे दुआ नमाज में रहते हो सारी रात, यादों में किसकी खोए हो सुल्तान मुमकिनात, क्या चाहिए है मुझसे बताओ तो दिल की बात, किसके लिए तड़पते हो मौला ए कायनात, कब तक ये राज राज रखोगे आया करो, जो मुद्दुआ है भाई से अपने बयां करो। बहुत मुश्किल था मेरे लिए लिखना, लेकिन शहजादी से खैरात मांग मांग कर मैंने ये तारीख लिखी है। कब तक ये राज राज रखोगे आया करो, जो मुद्दुआ है भाई से अपने बयां करो, कहने लगे अकील से सुल्तान बहरोबर, लो राज खोल देता हूँ भाई मैं आप पर, मैं जिसको मांगता हूँ मुसल्ले पे रात भर, है उसका भाई जान तारुफ ये मुख्तसर, तन्हा वो कायनात वफा का इमाम है, उस हाशमी दिलेर का अब्बास ना। मौला कहते हैं एक काम तुम बराए शहेला फता करो, भाई बड़े हो अपना फरीजा अदा करो, पहले कोई शजा कबीला पता करो, और फिर उसी कबीले में रिश्ता मेरा करो,
देखो अरब में ऐसा कोई खानदान हो जो अपने खानवादे की शायान शान हो। बोले अकील एक है कबीला बनी किलाब, जिसकी बहादुरी का नहीं है कोई जवाब। मिल जाए आपकी जो इजाजत अबू तुराब, रिश्ता में लेके जाऊं वहीं आपका जनाब। बुज़दिल नहीं है कोई वहां सब दिलेर हैं, अफराद उस कबीले के मानिंदे शेर है। जनाब अकील कहते हैं, ऐ वारिस रसूल खुदा शेर जुल जलाल, फर्द बनी कैलाब की जुर्अत है बेमिसाल। है फन्ने हरबो ज़र्ब में बच्चे भी बा कमाल। करतास भाई, है फन्ने हरबो ज़र्ब में बच्चे भी बा कमाल। नेज़ों से खेलते हैं कबीले के नौनिहाल। नेज़ों से खेलते हैं कबीले के नौनिहाल। जनाब अकील कहते मौला बनी किलाब के जितने भी फर्द हैं, बस नाम के नहीं वो हकीकत में मर्द हैं। और जब बनी किलाब की तारीफ मौला ने सुनी, उसके बाद मौला क्या कहते हैं, राजी है जाओ आपसे अल्लाह का वली, खुश हो के ये अकील से कहने लगे अली। पैगाम अक़्द लेके नसीम सहर चली, विरदे जुबां था एक ही नारा गली गली। पढ़ते हुए अकील तराना गदीर का, लेकर चले हैं रिश्ता जनाबे अमीर। पहुंचे दरे हिजाम पे, पहुंचे दरे हिजाम पे पहले किया सलाम। आपस में उसके बाद हुए दोनों हम कलाम। बोले अकील बात सुनो मोहतरम हिजाम, आया हूं लेके आपके घर रिश्ते इमाम। ताबीर चाहिए है वफाओं के ख्वाब की, मर्जी हमें बताइए क्या है जनाब की। कहने लगे हिजाम के इमरान के पिसर, ये बाइसे शरफ है हमारे लिए खबर। रिश्ता अबू तुराब ने भेजा है मेरे घर, लेकिन जवाब दूंगा मैं बेटी से पूछ कर। कहने लगे हिजाम के इमरान, हिजाम कौन, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के नाना। कहने लगे हिजाम के इमरान के पिसर, ये बाइसे शरफ है हमारे लिए खबर। रिश्ता अबू तुराब ने भेजा है मेरे घर, लेकिन जवाब दूंगा मैं बेटी से पूछ कर। लेकिन जवाब दूंगा मैं बेटी से पूछ कर। पैगाम तो ये वो है कि शुक्र खुदा करे, पर उसको अख्तियार है जो फैसला करे। घर में हिजाम आके ये बोले कि लाडली, बेटी तेरे नसीब की मेराज हो गई। मुझसे छुपाए अब तो ये छुपती नहीं खुशी, भेजा गया है तेरे लिए रिश्ते अली। सोचा था कब नसीब ये सौगात पाएगा, रिश्ता हमारे घर बनी हाशिम से आएगा। जनाब हिजाम कहते हैं बेटी बयान कैसे करूं उनका मर्तबा, किनका, बनी हाशिम का। जनाब हिजाम कहते हैं बेटी बयान कैसे करूं उनका मर्तबा। रहते हैं करते हैं नौकरी वहां जिन्नो मलाइका। बेटी बयान सुन लीजिए, बेटी बयान कैसे करूं उनका मर्तबा। करते हैं नौकरी जहां जिन्नो मलाइका, ड्यूटी से जिनकी निकला है जन्नत का रास्ता। चौखट से जिसकी निकला है जन्नत का रास्ता। इस खित्ते अरब में उन्हीं का है दबदबा, इस खित्ते अरब में उन्हीं का है दबदबा। वो मुनफरिद कबीला है सारे जहान से, उतरी है जुल्फकार वहीं आसमां।
जनाब हिजाम कहते हैं बेटी अल्लाह का कलाम इस्तकबाल कर लीजिएगा। जनाब हिजाम कहते हैं बेटी अल्लाह का कलाम उतारा गया वहीं, गेसुए दीन हक भी सवारा गया वहीं, बेटी फलक से टूट के तारा गया वहीं, बेटी फलक से टूट के तारा गया वहीं, देखो नसीब लेके तुम्हारा गया वहीं, बेटी फलक से टूट के नसीब लेके तुम्हारा गया वहीं। अरे बेटी बनी किलाब की इज्जत बढ़ाओगी, जिस घर में फातिमा थी उसी अली वली की विला के असीर बैठे हैं, अली वली की विला के असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। बनी थी 13 रजब एक लकीर काबे में, बनी थी 13 रजब एक लकीर काबे में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। नारे हैदरी। ये तो आप किसी शायर से पूछना कितना मुश्किल था ये मेरे लिए, लेकिन मैंने, आप अगर देखें तो इस पे आपको तकरीरें भी बहुत कम मिलेंगी, इस पे आपको खिताबत भी बहुत कम मिलेगी, जिसे मैंने कोशिश की है। शहजादी ज़ारा सुनिए जनाब हिज़ाम ने क्या कहा, अल्लाह का कलाम उतारा गया वहीं, गेसुए दीन हक भी संवारा गया वहीं, बेटी फलक से टूट के तारा गया वहीं, आखिर नसीब लेके तुम्हारा गया वहीं, बेटी बनी किलाब की इज्जत बढ़ाओगी, जिस घर में फातिमा थी उसी घर में जाओगी। जब जनाब हिज़ाम ने ये बात कही तो शहजादी उम्मुल बनीन ने क्या कहा, बाबा मैं देखती हूँ कई दिन से एक ख्वाब, बाबा मैं देखती हूँ कई दिन से एक ख्वाब, तारे हैं 3 गिर्द मेरे एक माहताब, दामन में आ रहे हैं बसद शौक इस्तिराब, ताबीर काश ख्वाब की हो जाए दस्तयाब। बोले हिज़ाम दी का मददगार है कोई, उस चांद से मुराद अलमदार है कोई। बोले हिज़ाम दी का मददगार है कोई, उस चांद से मुराद अलमदार है कोई, रिश्ता अबू तुराब का लो हो गया कबूल, मांगी हुई दुआओं की कीमत हुई वसूल, तामीर करबला के मतालिब हुए हुसूल, उम्मुल बनी चली है सुए खाना ए बतूल। अरे शोहरत है आज अर्श उला पर जमीन की, शादी अली से हो गई उम्मुल बने। शोहरत है आज अर्श उला पर जमीन की, शादी अली से हो गई उम्मुल बनीन की। उम्मुल बनीन पहुंची जो शेरे खुदा के घर, पहले दरे बतूल पे रखा अदब से सर, ठहरी है जाके ज़ैनब कुलसूम पर नजर, बोली हसन हुसैन की पेशानी चूम कर, बोली हसन हुसैन की पेशानी चूम कर। अरे खिदमत गुजार बिन्त जनाबे रसूल हूँ, बच्चों में मां नहीं हूँ कनीज़े बताओ। उम्मुल बनी कशीर लहू बू तुराब का, हाशिम का गैज़ रोब जनाबे किलाब का, महवर दुआए बिन्ते रिसालत मआब का, शजरा जहां से आला है आली जनाब का। अरे कुदरत की बारगाह का अलमास कौन है बताता हुआ
उम्मुल बनी कशीर लहू बू तुराब का, हाशिम का गैज रोब जनाबे किलाब का, महवर दुआए बिनते रिसालत मआब का, शजरा जहां से आला है आली जनाब का, कुदरत की बारगाह का अलमास कौन है, लो अब सुनो बताता हूँ अब्बास कौन है, देती है जिसको दाद शजाअत अली की जात, करती है नाज जिस पे वफाओं की कायनात, बाकी है जिसका आज भी कब्जा लबे फरात, है मजहरे सिफात खुदा के सभी सिफात, इतनी मुशाबहत थी कि शेरे जली लगा, जो रोज देखते थे उन्हें भी अली। सलामत रहें आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, मौला आपको सलामत रहें। बस एक कलाम दो तीन फरमाइशें हैं, एक फरमाइश पूरी कर देता हूँ। उम्मुल बनीन पहुंची जो शेरे खुदा के घर, पहले दरे बतूल पे रखा अदब से सर, ठहरी है जाके ज़ैनब कुलसूम पर नजर, बोली हसन हुसैन की पेशानी चूम कर, खिदमत गुज़ार बिन्त जनाबे रसूल हूँ, बच्चों मैं माँ नहीं हूँ कनीज़े बतूल हूँ। शब जुल्मत को उजाला नहीं लिखा जाता, जो गलत हैं उन्हें अच्छा नहीं लिखा जाता, दुश्मने फातिमा जहरा से मोहब्बत तो नहीं, किस लिए तुमसे तबर्रा नहीं लिखा जाता, मुफ्तियों क्या करें मीसम के परस्तार हैं हम, हमसे चोरों को खलीफा नहीं लिख, महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा, दरिया रिसालत के किनारे हैं सहाबा, सूरज है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, कुछ इनमें मगर बुग़्ज़ के मारे हैं सहाबा, हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं, जो शख्स मुनाफिक हो सहाबी नहीं। बाबू भाई सलामत रहे आप। हमसे ज्यादा कौन मानता है सहाबा को? असहाब नबी से है हमें इतनी मोहब्बत, औलाद भी हमवार दे क्या चीज है दौलत, है शर्त सहाबी हो वफादार नबूवत, और दिल में हो शहजादी ये कौनैन की इज्जत, ता उम्र जो मुखलिस रहा सरकार के दर का, अगर ऐसा सहाबी है तो फिर ताज है सर। असहाब पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान, मैं वार दूं सब कुछ कहीं मिल जाए जो सलमान, बूजर हो हुज़ैफा हो के मिक़दाद मेरी जान, हम ऐसे सहाबी पे फकत रखते हैं ईमान, जो बुग़्ज़ अली में कभी जागा भी नहीं हो और जंग के मैदान से भागा। आप सलामत रहें, सलामत रहें। कहा जाता है आपको डर नहीं लगता,
आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? कैसा डर? न होंगे तेरी विलायत से मुनहरिफ मौला, हलफ जो हमने लिया था मजीद लेते हैं, तुम्हारे इश्क का अंजाम भी पता है हमें, कफन इसीलिए पहले खरीद ले। हमसे ज्यादा कौन मानता है? आंखों में बसा लेते हैं तस्वीर बिलाली, सीने से लगा लेते हैं किरदार हिलाली, असहाब पैगंबर की है पहचान निराली, अकवाल में अफआल में होते हैं मिसाली, जो कर लिया एक बार तो वादा नहीं तोड़ा, जा दे दी मगर दामन सरकार न छोड़ा। जब हमने सहाबा पे नजर गौर से डाली, कुछ ज़र्फ तो कम ज़र्फ थे, कुछ ज़र्फ थे आली, कुछ दीन से खाली थे तो कुछ नाम खयाली, कुछ बुज़दिल और नामर्द थे, कुछ कहर जलाली। हम बूज़र और कंबर के तरफदार हुए हैं, वो उनके फिदाई हैं जो फर्रार हुए। आप वहीं से हाथ उठा देंगे, मेरे लिए दुआ का काम। कैसे होते हैं सहाबी? अम्मार है मिक़दाद, अबू ज़र है सहाबी, जाबिर अबू अय्यूब है, कंबर है सहाबी, हसन हुज़ैफा से दिलावर है सहाबी, सलमान मोहम्मद से मुखय्यर है सहाबी, दी पर ये दिलो जान से कुर्बान रहे हैं, इस वास्ते हम लोग उन्हें। अच्छा मुजफ्फरपुर भी बताए, जो छोड़ के सरकार को मैदान से जाए, अफसोस नबी के जो बुलाने पे न आए, हिज़यान की तोहमत भी पैगंबर पे लगा है, जो जंग में दुश्मन को सदा पीठ दिखाए, एक पल को जो ठहरे न शरीयत की हदों में, तुमने उन्हें रखा है सहाबा की सफों में। क्या कहने? एहतराम करो। हमारे खरताज भाई हमेशा कहते हैं कि वो खातून जिनका एहतराम हराम है, ऐसे ही कुछ मर्द हैं, मर्दों की शक्ल में नामर्द हैं। हाँ, मर्दों की शक्ल में नामर्द हैं, उनका भी एहतराम हराम है। कैसे एहतराम करें? जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब के लिए अहद वफा तोड़ के भागे, अल्लाह के महबूब से मुंह मोड़ के भागे, जो माल गनीमत के लिए छोड़ के भागे। अरे पोशीदा जहां से यह हकाइक नहीं होते, बुज़दिल कभी ताज़ीम के लायक नहीं। भाई क्या कहें? सलामत रहें। अच्छा ये बताइए, जो कुफ्र पे ताउम्र जिया वो भी सहाबी? सलामत रहें आप। जो कुफ्र पे ताउम्र जिया वो भी सहाबी? शक जिसने रिसालत पे किया वो भी सहाबी? दुख जिसने पैगंबर को दिया वो भी सहाबी? खून जिसने शरीयत का पिया वो भी तहकीक करो, जुर्म का आदी तो नहीं है, सूरत में सहाबी की फसादी तो नहीं है। जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब के लिए अहद वफा तोड़ के भागे, अल्लाह के महबूब से मुंह मोड़ के भागे, जो माल गनीमत के लिए छोड़ के भागे, पोशीदा जहां से ये हकाइक नहीं होते, बुज़दिल 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 कभी ताज़ीम के लायक नहीं होते, बुज़दिल कभी ताज़ीम के लायक नहीं होते। जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बाग़े फदक लूट के खाए वो सहाबी, जो खाना इस्मत को जलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी। अरे खूबी को
गिरदमंद खराबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं। जियो नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैन याद, हुसैन याद, हबीब याद, नारा हैदरी, गिर जाए सलामत रहे। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे। ज़ेरे लहद कफन में रखो खाक करबला, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे। मीसम ही रहने दो, हमें छेड़ो ना इस कदर, मुख्तार बन गए तो संभाले ना। मुनफरिद रहमत यज़दान की सौगात है दोस्त, है कहीं अब्र करम और कहीं बरसात है दोस्त, है बिसर चश्मे बसारत तो कभी हाथ है दोस्त, खौफ खाता है उदू जंग में गर साथ है दोस्त। बस बहादुर ही नहीं साहिब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त अज़ादार भी। बस बहादुर ही नहीं साहिब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त। अय्युहन्नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्ती ज़ीस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़। आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जते दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुश्मन किया जाता है, रिश्ते दोस्ती बदनाम किया जाता है। अरे दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया ना करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाया। हैदरी वक्त मुश्किल पे इमदाद जो आएंगे हबीब, दोस्ती का सही मेयार बताएंगे हबीब, वादा बचपन का बुढ़ापे में निभाएंगे हबीब, बेखबर सोए हुए जहन जगाएंगे हबीब, दोस्त के साथ में किस तरह वफा होती है वही बतलाएंगे कि दोस्ती क्या होती। कौल मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब, भरे संसार में जिसको न मयसर हो हबीब, उससे बदतर नहीं दुनिया में किसी का भी नसीब, अपने हाथों से जो खो देता है दीरी न रकीब। अरे दोस्ती में जो वफादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार नहीं हो। दोस्ती जैसा कोई रिश्ते पुरजोश नहीं, दोस्ती रहती है नेज़े पे भी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी आगोश नहीं, दोस्ती को कभी करिएगा फरामोश नहीं। तुरबते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती है।
तुरबत इब्न मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती है। तुरबत इब्न मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती है। खूह के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं। दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। अरे फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े। आप सलामत। अब एक पैगाम तो दे के जाऊंगा, यहाँ इस्तकबाल बनता है। एक साहब ने कोलकाता में एक चैनल बनाया और इत्तेफाक से मुझे पॉडकास्ट के लिए बुला लिया। तो पहला सवाल उनका ये था कि सरकार आपके बारे में जिक्र होता है कि आप तबर्रा बहुत करते हैं, और हुस्न इत्तेफाक ये देखिए कि अभी 5 साल पहले माशाल्लाह वो खुश अकीदा हुए, उधर से इधर आए। तो हमने कहा तबर्रा करने का फायदा यही है कि आप पॉडकास्ट के लिए आ गए। अरे क्या बात है, बोला उधर फरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं। दरे हुसैन पे आ जाइए के पत्थर भी यहाँ तराश के हीरे बनाए जाते, यहाँ तराश के हीरे बनाए जाते हैं। विलाए हैदर कर्रार है वो आईना कि जिसके अक्स में शजरे दिखाए जाते हैं। अगर वो साहिब किरदार थे तो बदला हो, नबी की बज़्म से फिर क्यों भगाए जाते हैं। अगर वो साहिब किरदार थे तो बदला हो, नबी की बज़्म से फिर क्यों भगाए जाते हैं। अरे मेरी नजर में वो महफिल नहीं नुमाइश है जहां बतूल के कातिल छुपाए। हजरात, आपकी मोहब्बतें और आपके जज्बात को हमारा सलाम है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से फाजिल साहब को सुन रहे थे। और हाँ, यहीं बैठे रहिए और ये सदा आती है फिर बुला दीजिए, क्योंकि आप तो दाद देते हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। पढ़ते पढ़ते अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो इससे अच्छी मौत नहीं है। लेकिन अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। बहुत उम्दा आपने सुना। मैं इस कामयाब जश्न की मुबारकबाद सबसे पहले अपने वक्त के इमाम की बारगाह में पेश करता हूँ। सलावत पढ़ें आप हज़रात। रूह की ग़िज़ा तो आपको मिल गई है, और जाहिर सी बात है कि अब तो शबाब पे महफिल जा चुकी है, तो भूख भी शबाब पे आती है। हैं तो साहबा क्या, अच्छा मैं उस पे ज़रूर तबसरा करूँगा कि आपने जो तारीख़ लिखी है शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कि बनी किलाब बनु हाशिम, और आपने जो लाइबुल असिन्ना, जो उनके नाना का लक़ब था लाइबुल असिन्ना, नेज़ों से खेलने वाला शहसवार, इसीलिए मौला अब्बास को तलवार दे के नहीं भेजा था, नेज़ा दे के भेजा था, क्योंकि पूरा अरब जानता था कि वालिदा उस घराने की हैं कि जहाँ पे नेज़ों से खेलने वाले शहसवार पाए जाते हैं। तो उस तारीख से वाकिफ़ थे। मैं अलग से आपको मुबारकबाद देता हूँ। निज़ामत के हाथों से सलाम, शायरी और खिताबत के हाथों से सलाम, क्योंकि जो तारीख़ पढ़ी नहीं जाती वो आपने नज़्म की है, ज़्यादातर नहीं पढ़ी जाती। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और अभी बच्चों को इनामात तकसीम होंगे, तो बड़ी तेज़ी से हर बच्चे को मैं बुला कुल्ले सा वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्के न हुआ रदका तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये महफिल अगले साल तक के लिए मुलतवी की जाती है। एक सलवात और पढ़ दें। हाँ, नजर में आप सब शिरकत करके ही जाइए। मजलिस जुलूस हमारी 17